गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आशा है आप सब मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे आपकी चैट भी दिखाई दे रही है। गुड इवनिंग। एक बार फिर मिल रहे हैं हम लोग विश्व भूगोल पर चर्चा करते हुए। विषय के बाद विषय आते जा रहे हैं। आशा है आप लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा होगा और साथ ही साथ आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। विश्व भूगोल के बहुत सारे पहलू हैं। अभी हम बात कर रहे हैं विश्व भूगोल का एक तरह का परिचय कर रहे हैं। हर एक महाद्वीप पर जाते हैं और हर एक महाद्वीप पर हम थोड़ी देर एटलस में समय बिताते हैं और ये यात्रा चलती जा रही है। ठीक है। शुरू होने से पहले ही एक्साइटमेंट हो रही है, ऐसा ना करो एक्साइटमेंट, बट ये अच्छी बात है। जोश हाई होना चाहिए। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? ये देखो, कोई कह रहा है कि सर बीच बीच में हाउस द जोश बोल दीजिएगा, मूड रिफ्रेश हो जाता है। किसी ने ये भी लिखा था चैट में, बहुत बोरिंग क्लास है, इतना बोर हो रहा हूं कि बस जान ही दे दूं। तो सुनते हैं, आज फिल्म रिलीज हुई। कौन सी फिल्म रिलीज हुई है? भोला रिलीज हुई है कि नहीं? तो जो जो बोर हो रहे हैं भोला देखाओ, क्या पता उससे ज्यादा बोर हो जाओ। सब लोग तैयार आज की क्लास के लिए? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बढ़िया से देख कर आना फिल्म। 2 दिन की छुट्टी मिल रही है, इसके बाद तुम्हें 2 दिन की छुट्टी में क्या करोगे? विश्व भूगोल है, रिवाइज कर लेना। जो भी मानचित्र में नहीं मिला एक बार ढूंढ लेना। 2 दिन में मजे से छुट्टी का आनंद लो, अपनी राइट ब्रेन को भी यूज करना, एंड दैट शुड बी देयर। और छुट्टी के बाद बताना ढंग की फिल्म है या नहीं भोला। अगर अच्छी हुई तो फिर देख कर आएंगे। आज किस पे काम करने वाले हैं? आज का काम है ओशियानिया। ठीक है, ओशियानिया पे काम शुरू करें। चलिए, सबके चैट तैयार हैं, सब लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर तैयार हैं। तो हम किसकी बात करें? ऑस्ट्रेलिया चले। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करके आते हैं। तैयार सब ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के लिए? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्या है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप। भूमि के वो खंड, भूमि के वो बड़े खंड जो चारों तरफ पानी से घिरे हों, उन्हें महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप कहते हैं। और जो छोटे छोटे खंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। और क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं तो काम करना होगा। सभी लोग मेरे साथ। कोई बोल रहा है सर आज कमेंट पे ध्यान ना दिया जाए प्लीज। बेटा हम तो कमेंट पे ध्यान देंगे भैया, ये वार्तालाप चल रहा है, हमें तो यही समझ में आया। देखिए, हमने हमेशा कहा है मोदी जी में बहुत ज्यादा प्रतिभा है, मोदी जी कैमरा के सामने बहुत मन की बात कर लेते हैं। हमसे ना हो पाता है भाई, इतने नहीं हो पाए कि हम मोदी जी की तरह दिल लगा के मन की बात कर लें। हम मन की बात नहीं करते, हम आपकी और हमारी बात करते हैं। तो चैट तो जरूर देखेंगे भाई, पता तो होना चाहिए। ठीक है, तो महाद्वीप और द्वीप, महाद्वीप और द्वीप। हमने इससे पहले बात की थी जलवायु के सिद्धांतों की, उसे भूल जाइए। अब जलवायु के सिद्धांत जब आएंगे तब बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ऑस्ट्रेलिया की बात है, सबसे छोटा महाद्वीप है, 7वां महाद्वीप। जब हम बात करते हैं 7 कॉन्टिनेंट, 7th कॉन्टिनेंट। और कॉन्टिनेंट की जो जो एक नेशनल या मैं कहूंगा एक स्टैंडर्ड जो जो वो है, तो उसकी बात हम बात कर रहे हैं। तो एक स्टैंडर्ड परिभाषा। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ। ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया देखने में, देखने में ऑस्ट्रेलिया के मानचित्र हो या फाइल सेव नहीं हुई थी। चलिए, तो ऑस्ट्रेलिया कोई बात नहीं, बना लेते हैं। सभी लोग रेडी अपना अपना हेलीकॉप्टर लेकर? सर ग्रीनलैंड ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है फिर भी वो द्वीप क्यों है? ये किसने कह दिया कि ग्रीनलैंड ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है? पगला गए हो क्या? ये कौन जानकारी लेकर आया कि ग्रीनलैंड ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है? ऐसी पगलाई हुई जानकारियां मत लेकर आए प्लीज।
गलत गलत जानकारी मत लेकर आए। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, लार्जेस्ट आइलैंड है, बट ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा थोड़ी है। ये देखो, कुछ भी लेकर आता कहीं से भी। तो ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में पहले ऑस्ट्रेलिया का चित्र बनाना शुरू करते हैं। तो चित्र बनाने के लिए आज क्या करेंगे, कॉपी लेंगे। कॉपी ले ली सब लोगों ने? मेरी कॉपी कहाँ है? मेरी कॉपी नहीं दिख रही। ठीक है, घुमा लीजिए और ऑस्ट्रेलिया शुरू करते हैं। 4 भागों में बांटेंगे आज। 1 2 3 4, 4 भागों में बांट लिया। जल्दी से सब तैयार? पेन, एक वो मैंने कहानी सुनी, वो जंगल बुक नाम का एक कार्टून फिल्म आता था जिसमें मोगली था। याद है आप लोगों को? मोगली के पास एक हथियार होता था, उसको फेंक के मारिए तो वो हाथ में वापस आ जाता था। ऐसे फेंकिए और वो वापस आ जाता था। क्या था उसका नाम? किसी को याद है? नाम किसी को याद है? सभी लोग कुछ याद है? मोगली देखा था कि नहीं देखा था? मोगली देखा था या नहीं देखा था? किसी ने कभी नहीं देखा? बताइए। जंगल बुक उसका नाम हुआ करता था। सबने देखा है ना? मोगली कुछ फेंकता था, वो वापस आता था। इस तरह का होता था। ऐसा था कोई हथियार। इसको ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी इसको बूमरैंग कहते हैं। बूमरैंग। आपको ये लिखना नहीं है, डब्बे में मत लिख दीजिएगा। सर आप ये क्यों बता रहे हैं सर क्लास में नहीं? अरे अभी बनाना है भाई, बूमरैंग से परिचय करा रहे हैं। इसको फेंकिएगा, इस कोण पे जाता है, जिस कोण पे जाता है वापस घूमकर आ जाता है। अब इसका विज्ञान मैं नहीं बता पाऊंगा। तो हमें क्या करना है अभी बच्चों, यहां पर एक सीधी रेखा ऐसे खींचनी है और उस पर एक बूमरैंग लगा देना है। लगा देंगे एक सीधी रेखा और बूमरैंग का इस तरह का हिस्सा लगा दिया सभी लोगों ने। यहां पे कोई चैट नहीं लिखेगा, अब ये बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बूमरैंग ऐसा ऐसे दिखेगा ना, इस तरह का दिखेगा, तो हमने बूमरैंग यहां लगा दिया। ठीक है, अच्छा बूमरैंग अगर ऐसे लगाया जाए तो ऐसा भी होगा, ऐसा भी हो सकता है ना बूमरैंग। तो हम क्या करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिए। एक सीधी रेखा, एक 45 डिग्री के कोण की रेखा, फिर एक सीधी रेखा, और इसमें सीधी रेखा में हम क्या कर रहे हैं, ये एक बूमरैंग बन जाएगा। ये भी एक बूमरैंग बन रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं। अरे यार, चलते चलते मामला रुक गया। सभी लोग एक बार फिर से स्क्रीन पे आएगा, तब तक एटलस खोलेंगे। सभी छात्र एटलस खोल लेंगे। एटलस खोल लेंगे और एटलस में क्या निकलेगा, ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र। ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र। सभी लोग ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र खोला। अब एक छात्र ने बहुत ही मतलब दर्दनाक सा एक प्रश्न पूछा, काफी दर्द था उनके प्रश्न में। अरे सर, कम से कम एटलस का पेज नंबर तो बता दिया करो। तो भाई पेज नंबर ये मैंने देखा था, ये मैंने आपको बताया तो है, कंटेंट पेज। सर मेरे पास खान सर की एटलस है, सर पेज नंबर तो बताया करो, कंटेंट पेज। और एक बात बताइए, कोई भी महाद्वीप होता है, मान लीजिए मैंने एशिया निकलवाया या अफ्रीका निकलवाया, तो मैं तो उसके पेज को पलटता भी नहीं हूं, मैं तो उसी पेज पर रहता हूं। पगला गए हो क्या कि मास्टर जी पेज नंबर बताया करो? ये नहीं ढूंढ पाते हो क्या? और नहीं ढूंढ पाते तो कहेगा फिर फिल्म में हीरो बनो भाई। कई लोग इतनी विकलांगता दिखा रहे हैं कि भाई ये नहीं खोल पाते। हम ये समझ सकते हैं कोई सच में किसी के पास कोई शारीरिक अक्षमता होती है। बहुत से बच्चे ऐसी बातें लिखते हैं जिनके पास सच में समस्या है,
उनके साथ मन करता है उनकी किसी तरह से मदद की जाए। कई छात्रों ने मुझे लिखा कि सर हमें दिखाई सही से नहीं देता है, कम दिखता है, एक आंख से कम दिखता है, तो उनकी समस्या मुझे समझ में आती है। जिनको भगवान ने पूरा सब चीजें दी हुई है, क्या वो इस क्लास इसके कंटेंट पेज से क्या अफ्रीका नहीं निकलवा सकते? मजाक बना रहे हो? अगली बार चैट लिखोगे ना तो 20,000 लोग आपको देख रहे हैं और वहीं पर जवाब देंगे कि पगला गए हो क्या, काहे की बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। ये पन्ना निकालना, मैं तो पन्ना चेंज ही नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ ये पन्ना अफ्रीका सर पेज नंबर बताया करो तब पढ़ूंगा। इस सिनेमा में आया हुआ है। सभी लोग इस समस्या के लिए इसका समाधान मैं वीकेंड पे कर दूंगा निश्चित रूप से। बहुत से लोगों ने मुझे सुझाव दिया सर एक इन्वर्टर ले लो, ऐसा ना करो वैसा ना करो, मैं बिल्कुल कर दूंगा, ठीक है। वीकेंड पे दे दीजिए मुझे, इसके लिए क्षमा। लेकिन अभी हम वापस जहां पर थे वहीं आ जाते हैं। तो हम क्या कर रहे थे सभी लोग मेरे साथ? तो हमने क्या किया, एक ऐसे रेखा ले गए, सीधी रेखा, और उस पर एक बूमरैंग ऐसे लगा दिया, ऐसे गए, फिर ये 45 का कोण और एक बूमरैंग ऐसे लगा दिया। 2 बूमरैंग लगाए। अरे बूमरैंग समझ में नहीं आ रहा, बूमरैंग समझ में नहीं आ रहा, अभी तो समझाया भी नहीं। अरे भाई इस तरह का एक ये और इस तरह का एक ये, समझ में आ रहा है? तो ये हमने लगाया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे करके ये जोड़कर यूं बना देंगे। ये बन गया आपका ऑस्ट्रेलिया, बन गया ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से देखिए ऑस्ट्रेलिया बना है नहीं बना? आसान है ऑस्ट्रेलिया, कोई खास बड़ी चुनौती नहीं है। सभी लोग एक खाली बैठे हुए कह रहे हैं ऑक्सफोर्ड में मेरा अलग अलग पेज है, मेरा पेज अलग क्यों है? अरे तुम्हें अपना मिला कि नहीं मिला? दूसरे की एटलस क्यों सोच रहे हो? एटलस हर 2 साल बाद बदल जाती है। सभी बच्चों को बताना चाहता हूं जो लोग आंकड़े ढूंढ रहे होते हैं, एटलस में निवेश बहुत अच्छा निवेश है। एटलस 100 रुपए की आती है, 200 रुपए की आती है, 250 रुपए की आती है, ले लीजिए बहुत काम आएगी। 300 की आती है वो भी ले लीजिए। क्यों? क्योंकि एटलस हर 2 साल बाद रिवाइज हो जाती है। एटलस हर 2 साल बाद रिवाइज हो जाती है और जो लेटेस्ट डेटा होता है वो भी एटलस में आ जाता है। आप ये मत समझिए किसी देश का नाम है, आप हैरान हो जाएंगे जब मैं आपको आगे वर्ल्ड विश्व भूगोल में लेके जाऊंगा। तो विश्व भूगोल में उत्पादन का डेटा, कहां पे कौन सा खनिज ज्यादा पैदा हो रहा है, कहां पे मक्का ज्यादा हो रहा है, कहां पर गेहूं ज्यादा हो रहा है, वो सारा हर 2 साल में बढ़ जाता है। तो यदि किसी के पास नई एटलस लेने के पैसे हैं, बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है बहुत से लोग अभी वो एटलस यूज कर रहे हैं जो उनके माँ बाप ने यूज की थी, क्योंकि माँ बाप ने उस पर कभी लिखा नहीं। तो वो वाली है, वो दहेज में आया था और फिर अब आपको मिल गया है, जायदाद में मिल गया। दहेज में आया था अब जायदाद में मिल गया, अखबार की जिल्द चढ़ी हुई है। आपने कहा कौन पैसा लगाएगा, एकदम आईएएस थोड़ी बनना है, उसी को इकट्ठा कर रहे हो। तो एटलस लेटेस्ट बहुत अच्छी बात है। अब कोई कह रहा है मेरी एटलस में 71 नंबर पेज पे, मेरी में 82 नंबर, भाई आपका अलग अलग एडिशन होगा, तो बुद्धि का प्रयोग करें, लेफ्ट ब्रेनर ना बने, समझे? ये समझ में आ गया? फिर से एक बार ट्राई करें, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। यहां पर हम इसे ऊपर ले जाएंगे, ये वर्टिकल रेखा लेकर गए। उसके बाद क्या होगा, एक बूमरैंग बन जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। हॉरिजॉन्टल लेटी हुई रेखा, ये खड़ी रेखा और ये 45 डिग्री के कोण की रेखा, और उसके बाद एक और बूमरैंग लगा देंगे भाई, ये और ये। इसको क्या लाए, इस तरह लाए, यहां पे ये किया, ये बन गया। मुश्किल तो नहीं था, मुश्किल तो नहीं था। जिसके पास जो भी एटलस है, अपनी एटलस के कंटेंट पेज से प्यार कर लीजिए। कंटेंट पेज, पहला पेज जो होता है ना विषय, जिसमें विषय सूची, वो। अच्छा, यहां पर एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक समोसा, एक ट्रायंगल यहां बना देंगे और यहां पर कुछ ऐसा बना दें, जल्दी से बना दीजिए, बन गया, बहुत अच्छी बात है। और यहां पर कुछ ऐसा बना दें, जो भी चित्र में दिख रहा है बना दीजिए, बिना सोचे बनाते चले जाइए बिना सोचे बनाते चले जाइए। बन गया। ऑस्ट्रेलिया मुश्किल तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया मुश्किल तो नहीं है, ये लगभग 2 सेकंड में बन जाता है। इस तरह से बनाया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये ऑस्ट्रेलिया है। जिन लोगों ने पहली बार चपाती बनाने की कोशिश की होगी ऐसे बनी होगी। जिन लोगों ने थोड़ा विज्ञान पढ़ा है, अमीबा ऐसा ही होता है, इसी आकार का होता है। जो पहली टूटी फूटी चपाती बनाते हो, ये ऑस्ट्रेलिया है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, ठीक है। एक चंपक बोल रहा, फिर से बताइए, तो कोई बताए भाई।
इतना अगर हम करने वाले होते तो बात ही क्या थी। 1 2 3 4 5 6 7 टूट। आपके पास एटलस है, एटलस से जल्दी से यहां पे नाम लिख दीजिए। सभी जानते हैं, अब तक तो जो छात्र मुझे फॉलो कर रहे हैं पहली क्लास से, आज 11वीं क्लास है, उन्हें पता है कि अगर मैं इसमें ढूंढ के लिख रहा हूं तो ये याद होने वाला है, ये स्मृति में जाने वाला है। ढूंढना है और इसी चित्र पे लिखना है, ढूंढना है इसी चित्र पे लिखना है। जल्दी। वेट कर रहा हूं मैं। ढूंढना है, इसी चित्र पर लिख देना है, और उसके अलावा अपनी एटलस में हाईलाइट भी कर लेना है। जो भी आपको आएगा उसके बाद मैं अपना उत्तर दे दूंगा। जल्दी से जल्दी से। ढूंढ लिया? चलिए एक और चीज करेंगे। यहां पर 2 जल संधियां हैं, यहां पर 2 जल संधियां हैं, ए और बी। इसको बता देंगे ए और बी क्या है। और यहां पर 3 आइलैंड हैं, एक्स, वाई और जेड। इन आइलैंड को बता देंगे। वेट कर रहा हूं। लिखना नहीं है यहां पे, कुछ नहीं लिखना है आपने अपने पेपर में लिखना है। मुझे यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ चाहिए बच्चों, उत्तर मैं दूंगा। आपको सिर्फ खोज करनी है, किसी को कुछ टाइप नहीं करना है। आप यहां पे लिख दीजिए। मैंने अभी आपको प्रश्न दिए, जो भी बच्चा खोज करेगा, समय देगा, वो स्मृति में जाएगा। ठीक है। जो बच्चे आज क्लास में आए, फर्स्ट टाइम क्लास में, आप समय व्यर्थ कर रहे हो, पहली क्लास में चले जाओ। जो बच्चे बिना एटलस के आए हैं, आप समय व्यर्थ कर रहे हो, पहली क्लास में चले जाओ। ठीक है, समय व्यर्थ मत करो, आपका समय कीमती है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई हक है आपका समय व्यर्थ करने का इस मामले में, तो आप बेकार में समय न व्यर्थ करें। तो पहला मुझे लगता है, पहला है कोरल सागर, कोरल सी। दूसरा मुझे प्रशांत महासागर लगता है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। तीसरा मुझे गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया लगता है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, कारपेंटेरिया की खाड़ी। चौथा मुझे लगता है आराफूरा, आराफूरा सागर। पांचवा मुझे लगता है शायद आपको मिला होगा तिमोर सागर, तिमोर सागर, तिमोर सागर, तिमोर सागर। छठा है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। एक चंद्राकार खाड़ी है, ये बाइट कहते हैं इसको, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। 7 नंबर श्रीमान तस्मान पे इनका नाम पड़ा, तस्मान सागर। 7 हो गए, अच्छी बात है। सभी का ठीक आया कि नहीं आया? 7 ठीक आए कि नहीं? और यहां पर यार एक 8 भी होना चाहिए। एक महासागर क्यों छोड़ा जाए? 8 नंबर का क्या है सर? ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर। तो ऐसा 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 महाद्वीप है, इस तरफ हिंद महासागर, इस तरफ प्रशांत महासागर, और दक्षिण में दक्षिणी सागर। सभी लोगों को ठीक मिला? मिल गया? मिलने के बाद केवल खुश नहीं होना है बच्चों। अगर आपको कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि सर मेरा आखिर में जो है थोड़ा सा क्लास जो है टेस्ट में 1 नंबर कम रह जाता है, आप यहां थोड़ा सा कटिंग कर रहे हैं, कटिंग मत करिए, आपकी मदद होगी, इसलिए आपको पहले ही बता रहा हूं। तो हमारे पास हो गया ये। अब हम देख रहे हैं जल संधि। ए जो है हमारी, ए आसानी से याद की जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया के टॉप पर टी, ऑस्ट्रेलिया के बॉटम पर बी। टी से टॉप, बी से बॉटम। टॉप वाली का नाम है टोरस, बी से बॉटम वाली का नाम है बास, बास जल संधि।
बी से बॉटम, बॉटम मतलब नीचे, अंग्रेजी का शब्द बॉटम, बॉटम मतलब नीचे। टी से टॉप, अंग्रेजी का शब्द टॉप मतलब ऊपर, टॉप, तो इसके ऊपर टोरस, नीचे बॉटम में बास। समझ में आ गया? ये सारी चीजें जो आपको सिखा रहा हूं, जब यहां के मानव भूगोल में ले जाऊंगा आपको आगे, तो इन सब का नाम यूज करूंगा कि ये बास स्ट्रेट में बहुत सारा तेल मिलता है, अरफुरा सागर में बहुत सारा तेल मिलता है, तो तब इन शब्दों का प्रयोग करने वाला हूं। तो इसमें आप ये मत समझिए कि सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया? तो एक नंबर क्या था? कोरल सागर। कोरल, कोरल मूंगे जो होते हैं उसकी बात हो रही, कोरल सागर, जहां पे श्रीमान तस्मान के नाम से तस्मान सागर, टोरस और बास। अब द्वीपों की बात कर लें। द्वीपों की बात करते हैं तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो द्वीप है, इस द्वीप का नाम है न्यू गिनी। हमने गिनी अफ्रीका में भी देखा था और यहां पर भी देख रहे हैं। न्यू गिनी द्वीप विश्व का ग्रीनलैंड के बाद का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसके आगे ब्रैकेट में 2 भी लिख रहा हूं। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। 2 नंबर पर ये वाला न्यू गिनी द्वीप, 3 नंबर पर एशिया में पढ़ाऊंगा बोर्नियो द्वीप, और 4 नंबर पे अफ्रीका में पढ़ा चुका हूं मेडागास्कर द्वीप। ये 4 द्वीप पता होने चाहिए। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ? टी फॉर टॉप, बी फॉर बॉटम, टोरस, बास, ये हो गया न्यू गिनी। एबल तस्मान नाम के एक व्यक्ति, एबल तस्मान नाम के एक व्यक्ति ने ऑस्ट्रेलिया की इस क्षेत्र की खोज की। उनके नाम से इस द्वीप को तस्मानिया कहा जाता है। इस द्वीप को तस्मानिया कहा जाता है और इससे जुड़े हुए सागर को तस्मान सागर कहा जाता है। समझ में आ गया सबको? तस्मान सागर। ठीक है, तस्मान सागर। और ये कौन सा द्वीप बचा? इस द्वीप को तो आप लोग जानते हैं, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। ठीक है सर, गिनिया दिया है, फिर से बता रहा हूं, गिनी गिनी गिनी। ये मुनिया, छमिया, टिनिया बंद करो, इसे गिनी बोलो। आपको नहीं पता था उच्चारण, मैंने बता दिया है। ठीक है सर, आप वर्षा का तीसरा रूप बताने वाले थे, बेचारा नोट्स लिखना चाह रहा है कि इसका 3 नंबर खाली है, अपनी जान दे रहा है। मत दे, जो चल रहा है उसमें ध्यान दे दे। सोचो कोई ये छोड़कर अभी क्या सोच रहा है? वर्षा का तीसरा प्रकार, ये अपना ही लेफ्ट ब्रेन चल रहा है। क्यों? ये सब तो मुझे पता है, ये तो मैं रट के बैठा हूं। बेटा इसी पे बहुत सारी बात होने वाली है। तो सभी लोगों को समझ में आ गया? अभी हमने क्या किया? पहली प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, हम अपने महासागर और महाद्वीप के पास पहले परिचय लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमसे प्रीलिम्स में इनका मिलाप करने का प्रश्न आता है, तो प्रश्न को भी तो दिमाग में रखना है, प्रश्नों को भी तो दिमाग में रखना है, इनसे जुड़ी और चीजें आएंगी। तो ये पहला कदम होता है, इस कदम को छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। कौन सी प्रमुख अक्षांश रेखा इस महाद्वीप को छूती है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। कौन सी रेखा इस महाद्वीप को छूती है? कौन सी अहम अक्षांशीय रेखा इस महाद्वीप को छूती है? कौन सा है? मकर रेखा। मकर रेखा लगभग इसको कहां से काटती है? बीच से काटती है। तो बच्चों 30 डिग्री की रेखा कहां पर होगी? इसके ऊपर या नीचे? 30 डिग्री अक्षांश की रेखा। मकर रेखा तो 23.5 होती है। 30 डिग्री कहां होगी? इसके ऊपर या नीचे? इसके ऊपर या नीचे? बहुत अच्छी बात है, सब लोग मकर लिख रहे हैं। तो जो लोग कहते हैं सर चैट ना पड़ी जाए, मुझे चैट जरूरत है, मुझे पता करना है कि बच्चे ढूंढ पाए या नहीं ढूंढ पाए। इसके नीचे या ऊपर? इसके नीचे या ऊपर? तो बहुत से लोगों को आदत है कि 30 डिग्री 23 के ऊपर होता है, लेकिन ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये हो गया 30 डिग्री अक्षांश। 30 डिग्री यहां कहीं पर न्यू गिनी के पास कौन सा अक्षांश है बच्चों? 0 डिग्री। समझदार लोग हैं, देख रहे हैं। अभी कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह की जलवायु वाला प्रदेश है? तापमान की दृष्टि से कैसा महाद्वीप है? तापमान की दृष्टि से यह कैसा महाद्वीप है? जल्दी से बता दीजिए। तापमान की दृष्टि से यह कौन सी श्रेणी है? 3 श्रेणी बताई थी।
तापमान की दृष्टि से कौन सी श्रेणी है? कोई बोल रहा है शुष्क। बेटा नशे में मत रहो, शुष्क को तापमान की श्रेणी नहीं माना जाता। कौन सी श्रेणी है तापमान की? कोई बोला शीतोष्ण। बेटा नशे में मत रहो, शीतोष्ण कैसे हो सकता है? इसीलिए बोलता हूं ये जो रटने वाले बच्चे हैं सिर्फ रटेंगे। 0 से 30 क्या होता है? उष्ण। 0 से 30 उष्ण होता है। शीतोष्ण कहां आएगा बच्चों? शीतोष्ण इसका थोड़ा सा दक्षिणी भाग होगा बस। मूलतः अधिकांशतः कैसा है महाद्वीप? अधिकांशतः कैसा महाद्वीप है? उष्ण। अगर आप उष्ण नहीं कह सकते दिक्कत। किसी ने कहा शुष्क। शुष्क का तापमान से क्या लेना देना है? शुष्क का तो आर्द्रता वाली कैटेगरी है, वो ह्यूमिडिटी की कैटेगरी है। गलत मत करिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ऊंचाई कितनी है तो आप बोलिए 14 ग्राम, 30 ग्राम, 50 किलोग्राम। पगला गए हो क्या? ऊंचाई पूछी, ऊंचाई। ऊंचाई किस में बताओगे? फीट में बताओगे कि नहीं? तो क्या पूछा? तापमान पूछा। तो तापमान में शुष्क का ही बता रहे हो। ठंडे तापमान में भी शुष्क मिलता है और गर्म तापमान में भी शुष्क मिलता है। तो अगली बार सोच के बोलना। इसीलिए कह रहा हूं लेफ्ट ब्रेन क्या करती है? लेफ्ट ब्रेन पहले करती है फिर सोचती है, राइट पहले सोचती है। सभी को समझ में आया? तो मुख्यतः उष्ण है। कैसे लोग होने चाहिए? इनका रंग कैसा होना चाहिए? गाढ़ा रंग होगा या उजला रंग होगा? गाढ़ा रंग होगा या उजला होगा? तो रंग तो इनका गाढ़ा होना चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लोग दिखते उजले हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के, जब आप ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम देखते हो, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम देखते हो तो आप पाओगे उसमें सफेद गोरे लोग ज्यादा हैं, उजले लोग ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया किसका उपनिवेश था? यूरोपियों ने आकर इसका उपनिवेश किया और जो यहां के मूल निवासी थे, जिनका रंग गाढ़ा था, उनको मारा गया। उनको मारा गया। यहां के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को बच्चों कहते हैं एबोरिजिन। एबोरिजिन, 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 एबोरिजिन। समझ में आया? मैं आपको बताना चाहता हूं अब ये शब्द एबोरिजिन कहीं के भी मूल निवासियों के लिए अंग्रेजी भाषा में यूज किया जाता है। तो अगर हम देखें कि भारत के जो जनजातीय समूह हैं, जैसे अंडमान निकोबार में आपने सुना है कि वहां पे ओंजे, जरावा नाम की जनजातियां होती हैं। वो भारत के क्या कहलाएंगे? एबोरिजिनल, एबोरिजिन। तो ये शब्द अब एक सामान्य शब्द हो चुका है। लेकिन इस शब्द की उत्पत्ति कहां से आती है? इस शब्द की उत्पत्ति आती है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उन्हें एबोरिजिन कहा जाता है। और आज की डेट में अंग्रेजी भाषा में कहीं के भी मूल निवासियों को एबोरिजिन कहा जाता है, भले ही उनके वहां के स्थानिक नाम अलग हों। समझ में आया सभी लोगों को? एबोरिजिन। तो ये तो हुआ इसकी बात। अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक मानचित्र पर। बच्चों आपके पास ऑस्ट्रेलिया का राजनीतिक मानचित्र है कि नहीं है? ऑस्ट्रेलिया का राजनीतिक मानचित्र, दो ही मानचित्र होंगे, एक भौतिक होगा, एक राजनीतिक होगा। जल्दी से राजनीतिक में देख के बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में क्या कुछ राज्य हैं? जल्दी से देख के बताएंगे क्या ऑस्ट्रेलिया में कुछ राज्य हैं या नहीं है? जल्दी से बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में कुछ राज्य हैं या नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से राज्य दिखाई देंगे। ऑस्ट्रेलिया में जैसे भारत में एक संघ व्यवस्था है, एक फेडरल सिस्टम है, ये दिखाई देंगे। कोई बोला सर नहीं है, कोई बोला नहीं। हम भी देखें, हमारे पास भी एटलस है यार। ठीक है, ये खान सर की एटलस है, ये भौतिक मानचित्र, ये राजनैतिक मानचित्र। यहाँ पे बहुत से चंपक ऐसे हैं जिन्हें भौतिक और राजनैतिक का अभी तक अंतर नहीं पता है। खान सर से भी क्लास ले चुके हैं, मुझसे भी ले रहे हैं। ठीक है, आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे बिंदु रेखाएं डली हुई हैं छोटी छोटी, और इसमें लिखा हुआ नॉर्दर्न टेरिटरी, वेस्टर्न टेरिटरी। कोई भी एटलस देखोगे मिल जाएगा। ये पन्ना भी नहीं खोला होगा और बोलेगा नहीं मिला। तो मुझे पता है कि क्लास में 99% लोग ऐसे हैं जो सीरियस हैं,
जिन्हें पता है क्लास में 2 ही लोग हैं, आप और मैं हूं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका कोई मतलब नहीं, जिनको कोई एटलस दे दो, जिनको लॉलीपॉप दे दो और वो लॉलीपॉप लेकर लिखते भी रहेंगे, वो वाले हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। बच्चों ऐसा दिखाई दे रहा है एटलस, आपकी एटलस में शायद रंगों में अलग नहीं किया गया, बहुत सी एटलसों में किया जाता है, तो मैं आपकी सहूलियत के लिए लेकर आ गया कि जब यहाँ के एबोरिजिनल से लड़ाई हुई, जब यहाँ पे एबोरिजिनल से लड़ाई हुई तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कहा चलो लड़ाई बंद करते हैं, अलग अलग राज्य बनाते हैं। जैसे यूएसए में 50 राज्य हैं, तो ऑस्ट्रेलियंस ने भी कहा भाई देखो लड़ाई बंद करो यार, अपने राज्य बनाते हैं। तो इन्होंने राज्य बनाए, कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 राज्य बने हैं इनके। इन 7 राज्यों की हम बात करने वाले हैं। फिर से कह रहा हूं ये बेवकूफी मत करें, रादर देन बेवकूफी, ये जिद है। ये भौतिक मानचित्र होता है जो प्रकृति ने बनाया, और ये पॉलिटिकल मानचित्र होता है। इतने मुन्ना मत बनो, 3 महाद्वीप हो चुके हैं। अगर तुमको पॉलिटिकल और फिजिकल नहीं समझ में आया तो एटलस बंद कर दो और ये क्लास छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। बड़ी बड़ी बात मत करो कि सर हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर आपको यही नहीं पता चला है कि किसी भी महादेश का, किसी भी महाद्वीप का अगर पेज खोलेंगे तो 2 मानचित्र क्यों दिए जाते हैं, भारत का भी खोलोगे बच्चों तो 2 मानचित्र निकलेंगे, एक भारत का प्रकृति ने जो बनाया भौतिक मानचित्र और एक राजनीतिक मानचित्र। इस तरह से मुन्ना बने रहे और बात बड़ी बड़ी करोगे तो नहीं है भाई, कोई स्कोप नहीं है। नहीं सर हम बिगनर हैं सर, इसलिए सर हमको समझ नहीं। अरे भाई बिगनर के साथ 11वीं क्लास में अगर आप एटलस से वो पन्ना नहीं निकाल सकते जिसमें ऑस्ट्रेलिया के 2 मानचित्र हैं, तो बिगनर की कोई सहानुभूति बची नहीं है भाई। ठीक है, ये बिगनर खेलना बंद करें। यहां बहुत सारे बिगनर ऐसे हैं जो बिगनर एकदम जो पुराने लोग हैं उनके साथ और ऊपर चल रहे हैं, तो ये बिगनर वाला खेल बंद कर दीजिए। तो बच्चों ऑस्ट्रेलिया में जब ये आए तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कहा चलो अब हम राज्य बनाते हैं। तो भारत में जो लेटेस्ट राज्य बना है वो क्या बना है? तेलंगाना बना है। उससे पहले क्या बने थे? छत्तीसगढ़ बने थे, झारखंड बना था, उत्तराखंड बना था। बने थे या नहीं बने थे? तो जब ये नाम रखते हैं तो भारत में जब नाम रखते हैं तो हम कहते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, वहां के स्थानिक लोग उसके बारे में कोई सोच रखते हैं। तेलंगाना जो उसका कुछ एक सांस्कृतिक पहलू होता है, हम एक नाम सोचते हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों से भी कहा गया भैया नाम रख दीजिए, तो उन्होंने नाम रख दिया। पश्चिम वाले को क्या कहा? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत कठिन नाम रख दिया यार, जो पश्चिम में था उसे कर दिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इसको क्या कर दिया? नॉर्दर्न टेरिटरी। दिखाई दे रहा है? इसको क्या रखा? नॉर्दर्न टेरिटरी। अपनी एटलस में जल्दी से देख लेंगे, दिख रहा है ये कौन से राजनीतिक मानचित्र में? ये था भौतिक, और इसका नाम क्या रखा? साउथ ऑस्ट्रेलिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो मुझे लगता है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छे से नाम दे दिए, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ, साउथ। उनसे कहा भाई आपके पास कोई सांस्कृतिक चीज नहीं है क्या? आपके पास कोई सांस्कृतिक चीज नहीं है क्या? कोई आपकी सोच नहीं है क्या? कुछ तो नाम होगा यार आपके पास भी। बोले देखिए हमारी संस्कृति, हम तो यूरोप से आते हैं, हम तो यूरोप से आते हैं। तो यहां पे कौन भेजे गए थे? क्या आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में कौन भेजे गए? तो ऐसा हुआ कि यूरोप में जो लोग देश से निष्कासित हो जाते थे, जो देश में समस्या पैदा करते थे, ब्रिटेन में, ठीक है, जो क्रिमिनल थे, ये थे, उनको ऐसी जगह भेजा जाए कि भाई हमारी नजर में आई ना, ये लौट के भी ना आए। तो ये ब्रिटेन का काला पानी हुआ करता था। ऑस्ट्रेलिया क्या होता था? काला पानी। यहां पे सजाई याफ्ता लोगों को भेजा जाता था। तो कभी कभी ऐसी बात होती है कि लोग कहते हैं अरे ऑस्ट्रेलिया वाले तुम क्या जानो, तुम तो सारे के सारे जो है काला पानी सजा वाले लोग थे। ठीक है, तो इन सबको यहां भेजा जाता है दूर, ताकि ये वापस ना आए। तो उन्होंने नाम रखना है। अब वो आए तो यहां पर कैदी बनकर, और यहीं पर जो है लूटमार करके, और यहीं बस भी गए। तो अब उनसे कहा गया भाई कोई संस्कृति तो होगी। तो उन्होंने कहा देखिए हमारी संस्कृति तो हमारी रानी से जुड़ी रहती है, क्वीन, ब्रिटेन की जो क्वीन है। तो हम इसका नाम क्या रखना चाहते हैं? क्वीनलैंड, क्वींसलैंड। मिला? क्वींसलैंड मिला या नहीं मिला? मिला कि नहीं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं हर एटलस में दिया है बच्चों, पॉलिटिकल देखना आना चाहिए।
उन्होंने कहा और कोई बताइए। बोले हमारे यहाँ ना जो प्रांत हैं, एक तो इंग्लैंड है और एक वेल्स का भी प्रांत है, एक वेल्स भी एक प्रांत होता है वहां पे। तो याद आ रही थी अपने पुराने घर की, तो क्या लिखा, न्यू साउथ वेल्स। दिखाई दे रहा है, जल्दी से देखिए, आंसर की एटलस में भी होगा, पॉलिटिकल एटलस में डॉटेड लाइन से प्रांत बने हुए, एटलस में मार्क कर लीजिए। बोले यार इसमें हम सोच नहीं पा रहे, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो नहीं रही। बोले जिसने खोज की उसके नाम पे रख देते तस्मानिया। सभी लोग मेरे साथ, आसान है। तो मूल निवासी एबोरिजिन थे, यूरोपीय मूल के लोग आए यहां पर, पहले पुर्तगाली आए, पोर्चुगीज आए, फिर डच आए, फिर स्पेनिश आए, पोर्चुगीज, स्पेनिश, डच आए, और अंत में यहां पर ब्रिटेन ने आकर कब्जा किया, ब्रिटेन ने आकर कब्जा किया। सभी लोग मेरे साथ। ये वाले नाम तो बहुत ही कठिन है। पश्चिम में पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, उत्तर में उत्तर ऑस्ट्रेलिया। फिर उन्होंने थोड़ा सा नाम डाला तो रानी के नाम पे कर दिया, क्वींसलैंड, वहां का प्रांत वेल्स, और यहां पर तस्मान। सभी लोग मेरे साथ। कोई बोल रहा है कि पॉलिटिकल एटलस मेरी पॉलिटिकल मैप मेरी एटलस में है, ये नहीं, ये नए आए हैं, पता नहीं कहां से एटलस ली है। कुछ लोग तो एटलस में भी ऐसा ढूंढते हैं कि भैया पुराने गए रद्दी वाले के बाद भाई कोई है एटलस मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं रहा। आप अपने विषय सूची में देखेंगे, पहला राजनीतिक और दूसरा वो। हाँ ये जरूर है कि हमारे पास इतनी भी अकल नहीं है कि हम मैप का शीर्षक पढ़ सकें। शीर्षक पे लिखा होता है, ये जो पट्टी होती है ना बेटा, शीर्षक, एक फिजिकल और एक पॉलिटिकल। तो खैर आप समझ रहे हैं, इतनी भीड़ में बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका इस परीक्षा से बहुत ज्यादा नाता नहीं है, लेकिन मन जरूर है। मन तो बच्चा है जी, आप जान रहे हैं। यहां तक क्लियर। अब एक और बात बताना चाहता हूं, ये जो 7 राज्य हुए ना, ऑस्ट्रेलिया के लोग इस पूरे ऑस्ट्रेलिया में रहते ही नहीं हैं, केवल 9 शहरों में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का भूगोल क्या है, केवल 9 शहर की कहानी। और वो 9 शहर क्या हैं वो भी बड़ा रोचक है। कई किताबों में लिखा है, भूगोल की किताबों में, BA ब्रिस्बेन, सिडनी, BSc, MA, PhD। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 9 मैं दे दूंगा। BSc, MA, PhD, ये भारत में डिग्री होती है कि नहीं, ग्रेजुएट, फिर MA और फिर PhD। ये तो याद कर लेंगे, BSc, MA, PhD। अब ये क्या है, ये सुई की दिशा में मैं क्वींसलैंड से चलूंगा और इनकी राजधानियां आती चली जाएंगी। तो क्वींसलैंड की राजधानी सभी लोगों को ढूंढनी है, राजनीतिक मानचित्र में मिलेगी, गारंटी मिलेगी। जल्दी से ढूंढिए, बी से लिखा होगा, क्या नाम है। और हम सब क्रिकेट खेलने वाले देश हैं, यहां पे बहुत बार हमारी क्रिकेट टीम जाती है। तो क्या है बी से, जल्दी से बताइए, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन मिला। और ये कहां पे लिख रहे हैं आप लोग, कहां पे लिख रहे हैं? मैंने आपसे 4 डब्बे बनवाए थे, तीसरे डब्बे में लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना। बच्चे पूछते सर नोट्स कहां बनाने, कैसे बनाने, ऐसे ही, इसीलिए डब्बा बनाया, चिंता मत करो। बी मिल गया, ब्रिस्बेन। आपने सुना है ब्रिस्बेन में क्रिकेट मैच होता है, भारतीय टीम जाती है ब्रिस्बेन कई बार आपने नाम सुना होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यहां पर अगली जो है वो न्यू साउथ वेल्स की वो है, इसका नाम है एस से क्या आता है, जल्दी से बता दीजिए बच्चों। सिडनी। BS हो गया, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। BSc, MA, PhD भारतीय लोगों के लिए तो आसान है, डिग्री का नाम है, डिग्रियां मिलती हैं, BSc डिग्री, MA डिग्री और PhD डिग्री। समझ में आ गया सिडनी। अच्छा सुनिए, बात सुनिए, जब यूरोपीय लोग काला पानी के लिए आए तो उन्होंने आकर यहां पे एक बस्ती बसाई, बसाई होगी। जब पहली बार अपनी जेल कैदी लेकर आए हैं तो कोई बस्ती बनाएंगे। तो पहली जो बस्ती थी, फर्स्ट सेटलमेंट, पहली बस्ती जो इन्होंने बसाई, उसका नाम था बॉटनी बे। याद रहेगा क्या नाम था? बॉटनी बे। जब इंग्लैंड से लोग आए यहां पे बसाए गए तो क्या हुआ, बॉटनी बे में बसाए गए।
उस बॉटनी बे का नाम बदल के आज सिडनी कर दिया गया। कनेक्शन मिल गया। मैंने क्यों बॉटनी बे की बात की? इंग्लैंड से लोग आए, पहली बस्ती बसानी थी सिडनी, यहां पे बॉटनी बे था, आज उसे सिडनी कहते हैं। बाद में वो शहर बड़े हो गए तो सिडनी और ब्रिस्बेन। अब सिडनी और ब्रिस्बेन में हो गई लड़ाई सिडनी और ब्रिस्बेन में हो गई लड़ाई कि हम राजधानी बनेंगे। सिडनी ने कहा हम सबसे पहले यहां पे बस्ती बने थे, हम बनेंगे। ब्रिस्बेन ने कहा हम बड़े शहर हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हम बनेंगे राजधानी। ऑस्ट्रेलिया ने कहा लड़ाई बंद करो, बिल्कुल लड़ाई बंद करो, ये फालतू की लड़ाई करोगे तो। हमने क्या कहा, सी से क्या होता है, सी से कॉम्प्रोमाइज होता है। कॉम्प्रोमाइज मतलब भाई किसी तरह का समझौता कर लो, ना तुम्हारी ना हमारी। सी इनकी राजधानी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कैनबेरा। समझ में आया? इन्होंने कहा भाई तुम भी नहीं, लड़ना बंद करो, और ये क्या बन गया, कैनबेरा। कैनबेरा मिल गया सभी लोगों को। जल्दी से देखिए यहां की राजधानी कैनबेरा मिला या नहीं मिला? कहानी बता रहा हूं, बहुत सिंपल कहानी है। सबसे पहले आए सिडनी में लोग, उसके बाद फैलते गए अलग अलग जगह पे, ब्रिस्बेन बन गया, सिडनी बन गया, बीएससी तक कहानी आ गई। उसके बाद आता है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के नीचे, यहां पर एक राज्य तो रह गया, 1 2 3 4 5 6 तो हुए, आपने मुझे बताया नहीं, आप सब सो रहे थे। एक और डालना पड़ेगा बच्चों, 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है, क्वीन विक्टोरिया। तो इन्होंने इस राज्य का नाम क्या रखा, विक्टोरिया। तुम तो यार बिल्कुल टोकते ही नहीं हो, तुम तो सब छाप रहे हो। ये पूछ रहे हो सर मेरी एटलस में तो पॉलिटिकल मैप नहीं, जो असली चीज है वो पूछ नहीं रहा है। मिला विक्टोरिया के नहीं? 7वां राज्य नहीं डाला था, गिनती में कैसे तुम लोग खुश हो गए बताओ? कई बार आप सुनते होगे कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोगों के साथ लड़ाई और मारपीट हो गई। वो अक्सर होती है यहां पर मेलबर्न में, अक्सर होती है मेलबर्न में। एम आया यहां पर, एम से क्या है, मेलबर्न। ये जो क्षेत्र है विक्टोरिया का क्षेत्र, यहां भारतीय मूल के बहुत सारे लोग यहीं रहते हैं, बहुत सारे लोग यहां पर रहते हैं। तो भारतीय समुदाय यहां पर, भारतीय मूल का समुदाय यहां पे बड़ा हो गया है। तो अक्सर तनातनी में कभी कभी लड़ाई हो जाती। तो आप कभी कभी सुनते होंगे कि वहां पर गोरों ने ऐसी कोई तनाव की स्थिति बनी, तो ये अक्सर यहां पर होता है। ठीक है, और कैसे हट सकता है, सौहार्द से रहने की बात है, सौहार्द से रहने की बात है। कई बार हम देखते हैं गलती इधर से भी हो जाती है, कई बार उनकी तरफ से रेशियल जो भेदभाव होता है वो भी होता है। ठीक है, तो मैंने बहुत बार गिना, मुझे लगा भी कि एक मिस हो गया, लेकिन फिर मैंने कहा क्या बताऊं, अरे मैं भी इंसान, क्या टेंशन है। कोई एकदम से भावुक होकर, अरे यार किसी ने भावुक होकर एकदम से क्या लिख दिया, एमसीजी मुंबई, क्या है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है मनीष सिंह बोले क्यों होती है लड़ाई? लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि बहुत रंगबाजी कोई दिखाएगा तो फिर लड़ाई तो हो ही जाएगी ना। हम भी कम नहीं है रंगबाजी में। जैसे आप पूछ रहे हैं लड़ाई क्यों होती है, मन तो आपका भी शायद रंगबाजी का था। चलिए अगले की राजधानी बताइए। तब तक अगले की राजधानी क्या है, ए से क्या है, जल्दी ढूंढ लीजिए। ए से क्या है, ए से मेलबर्न तक तो कहानी आ गई, मेलबर्न तक कहानी आ गई। ए से क्या है, एडिलेड, एडिलेड की पिच, एडिलेड। ठीक है, PAMSC हो गया। उसके बाद PhD। पी बताइए, पी क्या है, जल्दी से बताइए। पी सबसे तेज पिच मानी जाती है, अपनी पेस के लिए मानी जाती है। भारतीय बल्लेबाज, मेरे ख्याल से ये मैच भी हम जीते थे पिछली बार। पी से क्या है, पर्थ, पर्थ मिला। पर्थ किसकी राजधानी, जल्दी बताइए, पर्थ किसकी राजधानी है? कोई कह रहा है नो वीडियो। अरे भाई तुम्हारे पास एटलस है, तुम एटलस तो देखोगे। पर्थ किसकी राजधानी है? एडिलेड मिल गया। एडिलेड है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, एडिलेड। उसके बाद पर्थ किसकी है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की, मिला। पर्थ को कहा जाता है मोस्ट आइसोलेटेड सिटी। ये इसके आसपास कोई और शहर ही नहीं है, इसमें पहुंचने के लिए हजारों किलोमीटर चलना पड़ता है। मोस्ट आइसोलेटेड सिटी पर्थ कहा जाता है। सभी लोग मेरे साथ, पर्थ भी मिल गया आपको।
बीएससी, एमए, पीएचडी की बात चल रही है, हमने पर्थ तक बात कर ली है। एच के लिए जाएंगे तस्मानिया। एच के लिए बच्चों जाएंगे तस्मानिया। तस्मानिया पहुंचेंगे, पहुंच गए? तस्मानिया पहुंचेंगे, पहुंच गए या नहीं? तस्मानिया की राजधानी एच से जल्दी बताइए क्या है? होबार्ट। होबार्ट तस्मानिया की राजधानी, होबार्ट। होबार्ट, सभी लोग मेरे साथ। 18-11 ये तो गया। है बचा यार। चलिए, ये तो अच्छी बात है, कंप्यूटर को कुछ याद है। ए से आया एडिलेड, पी से आया पर्थ, सभी लोग मेरे साथ हैं। एडिलेड और पर्थ हो चुका है। यहां पर आया एडिलेड, यहां पर मैंने आपसे कहा पर्थ जो सबसे दूर की है, और एच से आ गया होबार्ट। ठीक है, अब यहां हो गई लड़ाई। क्या लड़ाई हो गई? मूल निवासियों ने कहा, सुनिए हम एबोरिजिन, आपने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है, हमारी संस्कृति, हमारी आबादी, सबका समूल नाश करने की कोशिश की है। हमें किसी भी प्रकार की कोई संधि नहीं चाहिए, हम आपसे लड़ते रहेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने कहा, भाई क्यों लड़ रहे हो, सभ्यता से रहते हैं, छोड़ो ये लड़ाई। नहीं, आप लोगों ने हमारे साथ बहुत सारे हमारे अधिकारों का हनन किया है, हमें हमारे अधिकार चाहिए, हमें हमारी संस्कृति, सभ्यता सब बचा के रखनी है, सहेज के रखनी है। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा, देखो भाई, साथ साथ रहकर भी हो सकता है, हम एक पूरा का पूरा राज्य आपको स्वायत्त करके दे रहे हैं, ये आपके लिए, हम इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं देंगे। उत्तर टेरिटरी, नॉर्दर्न टेरिटरी आपकी हुई, ये मूल निवासियों को दे दी गई, और इनकी राजधानी डार्विन, याद है चार्ल्स डार्विन जिन्होंने मानव की उत्पत्ति और उस पर बात की, यहां पर है डार्विन शहर। याद रहेगा डार्विन, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ है। सभी लोग मेरे साथ। बी, ब्रिस्बेन बड़ा शहर, सिडनी पहला शहर, लड़ाई कॉम्प्रोमाइज कैनबेरा, उसके बाद मेलबर्न में मारपीट हो रही है। क्यों हो रही है? रंगबाजी कर रहे हैं तो होती है, बहुत सारी रंगबाजी। अगर आप दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली में आपको पता है, अगर आपके पास फोन है, अगर आपके पास फोन है और आप मेट्रो में हो तो सबको पता चलेगा आपके पास महंगा फोन है। इतना जोर जोर से बोलेगा, अरे एकदम अभी लिया फोन भाई, एकदम नया, एकदम कैश डाउन पेमेंट पे लेकर आया हूं मैं, 2 लिए थे, एक मम्मा को भी गिफ्ट दिया है। अब जब इस तरह से रंगबाजी कर रहे होते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में जोर जोर से, तो वहां पर क्या होता है, फिर इस तरह से एक दूसरे को जला रहे हैं तो वो थोड़ा गुस्से में आके वो कुछ बोल दिया, ये कुछ बोल दिया, रंगबाजी, फिर लड़ाई शुरू। तो बहुत है, बहुत सारा है। तो कहीं पर वहां पर नस्लीय भेदभाव वो जिम्मेदार है, लेकिन कई बार हम भी उकसा देते हैं, तो ये जो छोला भटूरा वाली जो नेचर है ना, कौन सा, मैं तो गोल्ड चेन ही पहनता हूं, अरे गोल्ड चेन, मेरे हाथ में अंगूठियां देखी कितनी अंगूठियां हैं, मैं तोले में नहीं लेता, किलोग्राम में सोना लेता हूं। इस तरह की जब भोकाली बात बोलते हैं ना, उसके बाद जूता आके पड़ता है, फिर लड़ाई हो जाती है। बोला सर यहां पर क्यों होता है, आप में से भी बहुत सारे हैं, ठीक है, गाड़ी लेकर हूटर लगाकर घूमना चाहते हो, आधा तो यही है सर, वो लाल बत्ती वाली जब मिलेगी ना सर, फिर मैं दिखाऊंगा भोकाल, फिर देखिएगा उसके बाद क्या होगा। पी से पर्थ, पर्थ इस द्वीप की राजधानी होबार्ट, इसके सेब मशहूर हैं, होबार्ट, और डार्विन मूल निवासियों को दे दिया गया, डार्विन। सभी लोग मेरे साथ, ठीक है। कोई पूछ रहा है राम जंगल क्या है, साधना जी को पता करना है राम जंगल क्या है। साधना जी और भी कोई हो तो बता दो, फरमाइशी एक लिस्ट दे दो, फरमाइशी एक पूरी की पूरी लिस्ट दे दो, क्या टेंशन है। कुछ लोग क्या है, तो अगर मैं पूछूं कानपुर क्या है, मतलब सवाल की बेवकूफी देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कानपुर क्या है, शहर है भाई, राम जंगल क्या है, सर जगह है, और क्या लीजिएगा। मतलब सोचो कैसे कैसे सवाल होते हैं, सर राम जंगल क्या है, सर एलिस स्प्रिंग क्या है, सर विक्टोरिया क्या है, क्या कौन सा वाला पीते हो यार, कौन सा वाला पी लेते हो, कभी हमको भी दे दिया करो यार, हम भी गिलास में उतने ही मस्त रहें,
कोई टेंशन ही नहीं है, कहीं पे भी कुछ राम जंगल क्या है, कुछ भी मिल जाए, ये क्या है, जगह का नाम है, जगह का नाम, वहां पे कोई व्यंजन थोड़ी लिखे हुए हैं, बिरयानी थोड़ी लिखा हुआ है, कह रहा है क्या है, कह रहा है कह रही है ये भी नहीं पता, नाम तो लड़की का था, सर क्या है। समझ में आ गया, ये काम की चीजें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने क्या कहा था 9, 9 में मतलब अगर इस मानचित्र को सेंटर में छेद कर दिया जाए, सेंटर में अगर छेद कर दिया जाए तो वहां पर एक शहर मिल जाएगा, केंद्र में एक शहर मिलेगा, शहर का नाम एलिस स्प्रिंग, मिला, मिल गया, सेंटर में केंद्र में मिला कि नहीं। पंकज राजपूत बता रहे हैं रामजंगल अधिक जनसंख्या वाला शहर है, लगता है पंकज राजपूत ने कोई क्लास अटेंड की है और दिल में गड़ गया है। रामजंगल शायद कैपिटल है। ठीक है सभी लोग मेरे साथ, खान सर की एटलस में जहां भी आप देखेंगे जो भी राजधानी है ना, खान सर की एटलस में राजधानी को जो है गाढ़े रंग से लिख दिया गया है, तो खान सर की एटलस में आप देखेंगे यहाँ पे डार्विन लिखा हुआ है, और अगर आपके पास कोई और एटलस है, कोई और एटलस है, तो उसमें जो राजधानी होती है उसके चिन्ह जो है बदल दिए जाते हैं। ठीक है, तो बीच बीच में खेल करने वाले राम जंगल क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये बहुत आसानी से मिल जाएंगे, परीक्षा में यही पूछे जाते हैं। सभी लोग मेरे साथ, एक और चीज, एक और चीज, ये भी देख लें, चौथा डब्बा बचा हुआ है, चौथा डब्बा बचा हुआ है, तो हमने कहा इसे क्यों ना देख लें। ये क्या है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में 3 प्रमुख द्वीप हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं, न्यूजीलैंड। सभी लोग मेरे साथ, न्यूजीलैंड, सभी लोग मेरे साथ, न्यूजीलैंड हो गया। सर एटलस में स्टार बना है, बहुत अच्छी बात है। सत्येंद्र पूछ रहे हैं डार्लिंग क्या है, सत्येंद्र हम बताएं क्या डार्लिंग क्या है। उफ, इसने सोचा इसका चैट हम पढ़ेंगे फिर सबका ध्यान जाएगा श्री श्री 1008 सत्येंद्र पे। सत्येंद्र मशहूर हो गए भाई, ठीक है मशहूर हो गए। अब सत्येंद्र पढ़ाई कर लो, अगर नहीं पढ़ने आए तो रंगबाजी करोगे तो क्या मिलेगा। तो न्यूजीलैंड भी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा प्रिय है। उत्तर में जो इसका आइलैंड है वो नॉर्थ आइलैंड है, और दक्षिण में जो इसका आइलैंड है वो क्या है, साउथ आइलैंड। जैसे यहां पे था वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये क्या है, नॉर्थ आइलैंड साउथ आइलैंड, मिल गया। और एक तीसरा भी आइलैंड होगा, जल्दी से बता दीजिए कितने लोग बताएंगे कौन सा आइलैंड है, कौन सा आइलैंड है, लिखा होगा स्टीवर्ट आइलैंड। मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से ढूंढ लीजिए। न्यूजीलैंड भी दिया हुआ है, न्यूजीलैंड कहां दिया हुआ है सर, बेटा जहां ऑस्ट्रेलिया उसके बाद न्यूजीलैंड भी उसके साथ में दिया हुआ, खान सर की एटलस में भी दिया हुआ है, खान सर की एटलस में भी दिया हुआ है, दूसरी एटलस में भी दिया हुआ है, अगर आपने मानचित्र खोला हुआ तो मिल जाएगा। सर ऑक्सफोर्ड में रमजंगल हाईलाइटेड है, तो बेटा ऑक्सफोर्ड में रमजंगल को आप छोड़ दीजिए, रमजंगल नहीं डार्विन चल रहा है। ठीक है, भूगोल की सारी किताबों में डार्विन ही चल रहा है, तो मैंने आपको डार्विन दे दिया, बीएससी एमए पीएचडी। कीवर्ड मिल गया सब लोगों को, 3 मिल गए। अच्छा यहां पर कितने लोग मुझे जल संधि ढूंढ के दिखा देंगे इन दोनों द्वीपों के बीच में जो है, इन दोनों द्वीपों के बीच में कौन सी जल संधि है। जैसे तस्मान नाम के एक नाविक हुए, उनके नाम पे द्वीप रख दिया गया। यहां पे एक बहुत मशहूर नाविक हुए कैप्टन कुक, कैप्टन कुक नाम के एक नाविक हुए हैं जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र की खोज की, जिन्होंने अंटार्कटिका भी जाने की कोशिश की, आर्कटिक क्षेत्र में भी जाने की कोशिश की, बहुत सारी चीजें की, बहुत ही बड़े नाम जाने जाते हैं कैप्टन कुक। तो उनके नाम पर है कुक जल संधि, कुक स्ट्रेट। तो कुक का मतलब बावर्ची नहीं है, उनका नाम हुआ करता था कैप्टन कुक, तो कैप्टन कुक। और यहां पर अगर हम देखें तो यहां भी एक जल संधि हो सकती है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो इसको क्या कहेंगे, पोवो जल संधि। पोवो उच्चारण इसका ऐसा होता है, इसकी स्पेलिंग अगर आप देखेंगे FOVEAUX है। मिल गई सबको जल संधियां, मिल गई, कुक जल संधि मिल गई, कुक और फोवो। आपका चित्र भर गया है, आपने पूरी यात्रा कर ली है। कौन सी यात्रा की, ये पॉलिटिकल मैप था, ये क्या था बच्चों, पॉलिटिकल मैप था, और इसमें हमने सागर देखे हैं। अभी भौतिक मानचित्र नहीं किया आज, लेकिन पॉलिटिकल मैप में काफी कुछ सीखा या नहीं सीखा। सभी लोग आपके पास 1 मिनट है,
1 मिनट का आप इसे ब्रेक मान लीजिए, 1 मिनट का आपको जो मानना है मान लीजिए, जल्दी से समेट लीजिए अपने को एक बार फिर से। आपके पास एटलस होनी चाहिए, राजनीतिक मानचित्र, कुछ भी रह गया तो पूछिए, ये पता होना चाहिए। 1 मिनट में वेट कर रहा हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक प्रश्न ये आया कि सर ये सारे शहर तटीय क्यों हैं? जितने भी शहर हैं ये तट पर क्यों हैं? तट पर क्यों है? मैं सभी को बताना चाहता हूं, सभी लोग ध्यान दीजिए। अब चैट छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिए। विश्व की 70% से ज्यादा आबादी, विश्व की 70% से ज्यादा आबादी तट के 100 किलोमीटर के अंदर रहती। विश्व की आबादी का जब वितरण देखा गया, विश्व में आबादी अक्सर समुद्र के तट पर ही रहती है। इसका केवल एक और अकेला अपवाद भारत है। उत्तर भारत के मैदान अकेला अपवाद हैं जिसमें इतनी घनी आबादी समुद्र से इतनी दूर है। समुद्र में नदियां गिरती हैं, समुद्र के आसपास मैदानी भाग होता है, पानी भी है, नदियां भी हैं, नदियों की घाटियां भी हैं, वहां कृषि हो सकती है, समुद्र में जो है मत्स्यन हो सकता है। तो मनुष्य जो है समुद्र के पास रहते हैं। तापमान, जलवायु भी वहां की जो है एक्सट्रीम नहीं होती, अति नहीं होती, मॉडरेट होती है। विश्व में आबादी तट के पास ही रहती है। लेकिन भारत एक विशेष स्थिति है। भारत में एक बहुत बड़ा भूभाग मैदानी है, जो उत्तर भारत के मैदान हैं, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और उधर सिंधु नदी की सहायक नदियों के साथ जो बने हैं। और इतनी सारी नदियां हैं, वो सब पानी का भी ख्याल रखती। तो भारत एक अकेली ऐसी सभ्यता है जिसमें इस प्रकार का कॉन्टिनेंटैलिटी दिखती। तो जब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया में जब बाहरी लोगों ने आकर रहना शुरू किया, उनका बहुत ज़्यादा सोच नहीं थी कि पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया का विकास करें। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा भूखंड था। और ये भी बताना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया सबसे शुष्क महाद्वीपों में गिना जाता है। तो यहाँ की जलवायु भी बहुत रहने लायक थी नहीं। तो कैदी आए थे, कैदियों ने अपना एक कुछ बनाना शुरू किया। तो कहाँ पर रहते हैं मोस्टली? कहाँ पर रहते हैं? मोस्टली रहते हैं तटों पर। समझ में आ गया? ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की जो मुख्यतः आबादी है वो इस तरफ ज्यादा है। ये सारा का सारा क्षेत्र बहुत कम आबादी वाला क्षेत्र है। इसको कहा जाता है आउटबैक, ऑस्ट्रेलियन आउटबैक। मरुस्थली है, बहुत ज्यादा कुछ यहां पर नहीं है। और ऐसा होता है कि यहां पे बहुत अच्छा विकसित देश है, तो बहुत सारा यातायात है, सड़कें हैं लंबी लंबी। जैसा मैंने आपसे कहा, यहां पर एडिलेड होगा तो पर्थ, इतना दूर, हजारों किलोमीटर की एक सड़क। और ऐसा भी हो सकता है आप इस सड़क पे चला रहे हो और 2 दिन तक आपको कोई भी ना दिखे, कोई भी ना दिखे। आबादी इतनी कम। बहुत से लोग, मैं तो कहूंगा बहुत से भारतीय मूल के लोग ट्रक का कमर्शियल लाइसेंस लेकर फिर यहाँ पे अप्लाई करते हैं। बहुत से लोग यहाँ ट्रक चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं और अपनी आजीविका यहाँ से कमाते हैं। समझ में आया? ये आउटबैक है।
तो ये पहला हुआ। दूसरा, सर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कैसे हो सकता है? अगर ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो इसकी राजधानी क्यों है? भाई देखो, राजधानी देश की होती है। राजधानी किसकी होती है? देश की होती है। ऑस्ट्रेलिया पूरे के पूरे उस भूखंड में एक ही देश है, तो इसलिए उसकी राजधानी है। उसमें क्या दिक्कत है? पूरे के पूरे महाद्वीप पर एक ही देश है। अगर आप देखिए उत्तर अमेरिका में कितने देश थे? कनाडा उसकी राजधानी थी, यूएसए उसकी राजधानी थी, मेक्सिको की राजधानी थी, उन 7 देशों की भी राजधानी थी। अगर एक ही होता तो उसकी भी होती। तो ये क्या कानून बना रहे हो कि भाई अगर महादेश है तो उसकी राजधानी नहीं हो सकती? ये तो कोई नियम नहीं हुआ, है ना। पर कुछ तो आपके भी दिमाग में है, तो उस दिमाग की समस्या को भी समाधान कर देते। ओशियानिया क्या है? ओशियानिया पहले जाते हैं प्रशांत महासागर पर। पहले जाते हैं प्रशांत महासागर पर, ठीक है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा, सबसे गहरा महासागर है। 30% विश्व का भूभाग इसी में। सारे के सारे महाद्वीप ले लीजिए, सारे के सारे महाद्वीप ले लीजिए, उठाकर प्रशांत महासागर में डाल दीजिए, दिखाई भी नहीं देंगे, खत्म। इतना बड़ा है ये प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। समझ में आया? अगली बात, अगर मुझे इसमें कुछ लिखनी हो तो इस महासागर में लगभग 20,000 द्वीप हैं, ठीक है। आपने 2022 में टीवी समाचारों में कई जगह पर देखा होगा, टोंगा नाम का एक द्वीप, टोंगा नाम का एक द्वीप, उसके पास इस समुद्र में यहां पर एक बड़ा सा ज्वालामुखी फटता है। ज्वालामुखी फटता है, उसका धुआं, उसकी आवाज दूर दूर तक महाद्वीपों पर सुनी जाती है। होंगा टोंगा होंगा रप्पाई, होंगा टोंगा हप्पाई, ये ज्वालामुखी फटा और वहां पे द्वीप बन गया, ठीक है। एक चंपक सवाल अभी आया, सर विश्व में कितने द्वीप हैं? चाचा तुम कितना गिनती करोगे? रोज बन रहा है, खाली बैठे हुए विश्व में कितना द्वीप है? टोटल लेफ्ट ब्रेन है। और अभी 2022 में नया बना है, 2022 में नया बना है, ताजा ताजा समोसा छन के आया, सर कितना द्वीप है? खाली बैठा खलियर यही काम करेगा। कोई बात नहीं, खलियरों को जवाब मिलना चाहिए। 2022 में ये हुआ। 20,000 द्वीप हैं यहां पर, 20,000 द्वीप, ठीक है। ये सारा का सारा क्षेत्र यहां पर, इस सारे के सारे क्षेत्र में बहुत सारे द्वीप हैं। और इन सारे द्वीपों में पहले माना जाता था कि इन द्वीपों में कौन रहता होगा, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि केवल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ही नहीं, इन द्वीपों में भी बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारे उसी तरह के पुरातन काल के जो जनजातीय लोग हैं वो रहते हैं। तो इस क्षेत्र को फिर विभाजित किया गया, वर्गीकृत किया गया, तो द्वीपों के समूह बनाए गए, द्वीपों के समूह बनाए गए, द्वीपों के समूह बनाए गए। पहला समूह कहलाता है माइक्रोनेशिया, दूसरा समूह कहलाता है मिलानेशिया, तीसरा समूह कहलाता है पोलिनेशिया, चौथा समूह जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी आता है इसे ऑस्ट्रेलेशिया कहते हैं, ऑस्ट्रेलेशिया कहते हैं। तो ओशियानिया क्या है बच्चों? ओशियानिया क्या है? ओशियानिया एक भौगोलिक क्षेत्र है। ओशियानिया एक भौगोलिक क्षेत्र है। ओशियानिया एक भौगोलिक क्षेत्र है। सभी को समझ में आ गया? प्रशांत महासागर के हजारों द्वीपों को एक साथ मिलाते हुए और उसमें बड़े द्वीप ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड को भी मिलाते हुए ये 4 समूहों को क्या कहा गया? ओशियानिया कह दिया गया। इनमें ऑस्ट्रेलिया आता है जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, 7 नंबर महाद्वीप वो है। ये समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? चलते हैं आगे।
माइक्रोनेशिया, मिलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलेशिया। देयर आर वैरायटी ऑफ डेफिनेशंस ऑफ ओशियानिया। अब कुछ लोग गुस्सा होंगे, सर ये अंग्रेजी में कैसे कर दिया? यस, तो देयर आर वैरायटी ऑफ डेफिनेशंस की बहुत सारे डेफिनेशन है। बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, एडजेसेंट सीज हैं, बहुत सारे सागर हैं छोटे छोटे। तो इस सारे को बहुत कंफ्यूज्ड एरिया है, बट इसका नाम हमने क्या कर दिया? हमने इसका नाम कर दिया ओशियानिया। ठीक है, यहां पे लगभग 14 आजाद देश हैं और कई और देशों के जो डिपेंडेंट टेरिटरी, आश्रित क्षेत्र हैं, वो भी हैं। ओशियानिया विश्व का 100 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 1/3 हिस्सा कवर करता है। ओशियानिया ये सारा का सारा विश्व का 1/3 बोला मैंने, गलत किया, 1/5 होगा। 1/5, 1/5 मतलब कितना हो गया? विश्व का कितना क्षेत्रफल है इसके पास? 20%। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा बच्चों? एशिया। एशिया 10% से कम है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, कुछ बच्चों ने कहीं पे कहा कि सर ओशियानिया महाद्वीप है, ओशियानिया महाद्वीप है। तो फिर तो ओशियानिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होना चाहिए, क्योंकि ओशियानिया का आकार तो ये है भाई, है कि नहीं? तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, ये डाउट आता कहां से? ये डाउट आता कहां से? कोई बुक के पेज नंबर बता दो प्लीज। अरे कुछ तो यार कटोरा लेके बैठा है, कोई तो चिल्लड़ बता दो यार इसको। ठीक है, ये डाउट आता कहां से? तो जब पहले परिभाषा दी गई, किसकी परिभाषा दी गई बच्चों? किसकी परिभाषा दी गई? महाद्वीप की परिभाषा दी गई। तो यूरोपीय मूल के लोगों ने उसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा एक बड़ा भूखंड, एक बड़ा भूखंड जो चारों तरफ पानी से घिरा हो। ऑस्ट्रेलिया वो है, ऑस्ट्रेलिया वो है। तो उन्होंने मानना शुरू किया, उन्होंने कहा चलिए एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, अफ्रीका दूसरा, तीसरा उत्तर अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। इतने में खत्म हो गई कहानी, इतने में खत्म हो गई कहानी। उसके बाद लोग चलते रहे और उसके बाद बहुत सारे द्वीप पता चले, इन द्वीपों पर इतना कुछ हो रहा है। तो सब लोगों ने कहा इसे क्यों नहीं इज्जत मिलती, इस सारे क्षेत्र को क्यों नहीं इज्जत मिलती? पहले हम इन्हें प्रशांत महासागरीय द्वीप कहा करते थे। उन्होंने कहा नहीं यार, इसका वर्गीकरण किया जाए, इस पूरे क्षेत्र को एक ही क्यों ना बना दिया जाए। तो इस पूरे क्षेत्र का नाम क्या कर दिया? ओशियानिया। तो यूरोप को छोड़ के यूरोप के बाहर के जो देश थे, उन लोगों ने कहना शुरू किया ओशियानिया एक महाद्वीप है। अब कह दिया। मैं बंबई कई बार गया, मैं बंबई कई बार गया और मेरे लिए बंबई बंबई है, लेकिन आज बंबई का नाम मुंबई है। मैं क्या करूं? कलकत्ता का नाम कोलकाता हो चुका है, इलाहाबाद प्रयागराज हो चुका है, नाम बदल गया। तो आज भी जो मूल धारणा है एक महाद्वीप की, उस महाद्वीप में भूगोल की किताबों में 7वां और सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और ये ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक ही देश है। लेकिन मैंने कहा कि यूरोप के बाहर के कुछ देशों में यह पढ़ाना शुरू हो गया कि भाई ओशियानिया महाद्वीप है। अगर ओशियानिया महाद्वीप है मेरे बच्चों, तो मुझे एक बात बताइए, फिर अगर आप ओशियानिया को महाद्वीप मानते हैं, तो फिर आप एशिया को सबसे बड़ा महाद्वीप कैसे कह सकते? अगर ओशियानिया महाद्वीप है तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप नहीं हो सकता। ओशियानिया की परिभाषा भी फिर महाद्वीप की परिभाषा को हटा देती है। महादेश क्या होता है? महाद्वीप क्या होता है? भूमि का एक बड़ा खंड। ये तो खंड है और उसमें छोटे छोटे खंड है कि नहीं? तो इसलिए जितना भूगोल मैंने पढ़ा है, जितना भूगोल मैं जानता हूं और जितने विवादों को मैं जानता हूं, उन विवादों में मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचता हूं, ओशियानिया एक भौगोलिक क्षेत्र है। ओशियानिया एक वृहत भौगोलिक क्षेत्र है। यूरोप के लोग आज भी सिर्फ इसे ही महाद्वीप मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कुछ लोगों ने नया इसको ये कहना शुरू किया है कि सर ऑस्ट्रेलिया को ही ओशियानिया कहते हैं। ये बेटा देखो, कौन से नशे का सेवन करते हो, मत किया करो, कोई पुड़िया उड़िया क्लास से पहले मत लिया करो। अभी बताया बच्चे, ओशियानिया का मतलब 1 2 3 4। ठीक है, ये पुड़िया लेकर आ गए सर, इसका मतलब अब इतना आपने बताया, इसका निष्कर्ष ये है ओशियानिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया। नशे की बात मत करो। क्या बताया? ओशियानिया एक बृहत भौगोलिक क्षेत्र है। विश्व का 20% सतही क्षेत्रफल इसके पास है और इसमें 4 खंड हैं। क्या नाम है उन 4 खंडों का? क्या नाम है उस 4 खंडों का? जल्दी से बताइए नाम, जल्दी से नाम बताएंगे। तरुण बोला भारत क्या मानता है?
तरुण जैसे ही मोदी जी बता देंगे मैं बता दूंगा। आधे लोग तो यहां पे है भारत क्या मानता है, मैं नहीं हूं क्या? भारत की कोई किताब खोल के देख लो, आज तक एक तो कभी किताब नहीं खोले हैं। भारत क्या मानता है, वो भारत क्या मानता है वो बता देंगे। कौन है अर्नब भैया जो ऐसे कहते हैं दो 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 क्या पुड़िया दो, ऐसे ऐसे कुछ सुने हो कि नहीं? बोलो किसी भी दिन बोलेंगे पूछता है भारत, बताता है भारत। ठीक है, पूरा का पूरा सिद्धांत आपको समझा दिया, एक समझदार वाली बात आपको कर दी कि एक भूभाग है और उसमें एक महाद्वीप है। सर भारत क्या मानता है, तो ऐसे बोल रहा है कुछ भी, है ना, अर्नब की तरह। भारत क्या मांगता है, मुझे दो मुझे दो मुझे दो, शाम के 8 बज गए हैं अब मुझे दो। भारत भी वही मानता है जो है। तो ऑस्ट्रेलिया एक देश है, एक देश जो पूरे महादेश पर है। ऑस्ट्रेलिया 7वां और सबसे छोटा महादेश है, महाद्वीप है, और ओशियानिया एक बड़ा खंड है। कुछ लोग ओशियानिया को ही एक महाद्वीप कहते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो रोने की जरूरत नहीं, जान देने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम में भी ऐसा नहीं होगा चुनिए कौन सा है महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशियानिया। ये टीवी पे डांस अच्छा लगता है, टीवी पे जब ऐसा करते हैं तो उससे ऐड आता है, उससे रेवेन्यू आता है। ठीक है, टीवी वाला खेल बंद करें। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे? इन चारों खंडों की बात करें, इनसे परिचय लेते हैं। समझ में आ गया? अगर ये क्लास चलने देगा तभी तो परिचय लेंगे, ये भी बुरा माना हुआ है। आधे लोग को वैसे ही एटलस में कुछ नहीं मिल रहा बेचारे अभी तक। सोचिए उन लोगों को पेज नंबर नहीं मिला है, मतलब कि आंख से आंसू बह रहा है यार, अभी कैसे पढ़ा पाऊंगा, बेचारा पेज नंबर नहीं ढूंढ पाया अभी तक। कौन से पेज पे जाऊं? एक कह रहा भारत क्या मानता है, पूछता है भारत। न्यूजीलैंड कौन से में आता है, जल्दी से बता दीजिए, नहीं तो आपकी जान मेरे हाथ में। ठीक है, चिड़िया की जान आपके हाथ। ये लीजिए, वर्गीकरण कर दिया। सर कौन सा किस में आता है, जल्दी से बता दीजिए। ये देखिए, माइक्रोनेशिया, मिलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया। खुश? आधे लोग तो इसी चिंता में, आधे लोग इसी चिंता में हैं कि वहां पे ऐसा चित्र बना आएगा और इसमें जितने भी द्वीप हैं सब लिखवा लेगा तभी आईएएस बनूंगा। कुछ लोग तो ऐसे ही, इतना ज्यादा घबराहट, इतनी ज्यादा बौखलाहट कि भाई मेरी तो जान लेने वाला है। वहां पर जो है सिर्फ मुझे ही तड़पाने के लिए एग्जामिनर आए। वही है ना जिनको कहा था कील लगा लो कुर्सी के नीचे, कुर्सी के नीचे कील लगाओ। जब ये इतिहास पढ़ते हैं ना, ये बच्चे जब इतिहास पढ़ते हैं, जब इतिहास के शिक्षक बताते हैं बेटा वो जो पहला आजादी का आंदोलन हुआ जिसमें रानी लक्ष्मीबाई लड़ी, और शिक्षक बहुत मन से पढ़ा रहे हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कितने कितने राजाओं ने और सबने कुर्बानी दी। तो अगर इनको प्रश्न आता है कि पहला आजादी का वो युद्ध कब हुआ, तो ये उम्मीद करते हैं कि यूपीएससी ऐसा पूछेगा कि वो जो पहला आजादी का स्वतंत्रता का युद्ध हुआ कब हुआ। 1857, 1858, 1857.3, 1857.7। ए बी सी डी। ये इसी चिंता में रहते हैं कि भाई साहब कौन सा आएगा। सर वो तो समझ में आ गया कि माइक्रोनेशिया भौगोलिक क्षेत्र है और ऑस्ट्रेलिया जो है 7 नंबर कॉन्टिनेंट है, लेकिन सर भारत क्या मानता है? और जब भारत बताऊंगा सर पाकिस्तान की क्या राय है इस पे। ये इस तरह चलते रहे। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ इस खेल को बंद करते हैं, खेल को बंद करते हैं और चलते हैं बड़े ऑस्ट्रेलिया पे। बड़ा ऑस्ट्रेलिया बनाएंगे जल्दी से। ऑस्ट्रेलिया का भौतिक मानचित्र बनाना है। 2 क्लास है ऑस्ट्रेलिया की, आज ऑस्ट्रेलिया खत्म करना है। और ओशियानिया के भी जो द्वीप हैं वो भी बताऊंगा, चिंता मत करिए। बट ओशियानिया मैंने आपको कहा एक अच्छा परिचय होना चाहिए। कई बार क्या होता है हम केवल रट रहे होते हैं, कोई कारण नहीं होता। मैंने तो आपको पूरा बता दिया ना, पूरा बता दीजिए। आप कहीं से भी देखेंगे, भारतीय किताबों में भी लिखा है जो क्रम है महाद्वीपों का उनमें ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। और उसके अलावा जो है ओशियानिया की अवधारणा क्या है वो बता दी।
और ओशियानिया का साइज क्या है वो बता दिया, उसके घटक, 4 घटक क्या हैं वो बता दिए, उनमें क्या द्वीप हैं, कैसे होंगे, वो सब बता दूंगा। बट खेलने वाले तो चलते ही रहेंगे। सर इस पे बांग्लादेश की राय क्या बदलती दिखती है? सर श्रीलंका में आजकल खाने के लाले पड़े हुए हैं, क्या वो भी इसको महादेश मानता है? बढ़िया। और उसमें अचानक एक मासूम का आएगा, सर पेज नंबर कौन सा है सर? आंख में आंसू। तो पेज नंबर वाले आगे बढ़ो। पीडीएफ पुरानी, हाँ जी, तो बड़ा वाला बनाना है। ये यूं गए, बूमरैंग, इस तरह से बूमरैंग बन गया सभी बच्चों का। जल्दी से बना लीजिए, जल्दी से बनाएंगे। और मुझे बताइए जल्दी से, अब तो सब लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे, सबसे पहले मैं क्या खोजता हूं? भौतिक मानचित्र खोलना है। सभी लोग रोना बंद करेंगे, पहले ये करिए। सर मैप ये दिखा रहा है, मैप वो दिखा रहा है, सब दिखाऊंगा जल्दी से। पहली चीज क्या ढूंढते हैं बच्चों हम? जल्दी बताइए। हेलीकॉप्टर लेकर, बहुत अच्छी बात नेहा, थैंक यू। नेहा ने बहुत अच्छा पूरा फोकस रखा हुआ है क्लास पे। पहले ढूंढते हैं पर्वत श्रृंखला, जल्दी से ढूंढिए पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला ब्राउन कलर में होगी, जल्दी से बताइए कौन सी पर्वत श्रृंखला? उत्तर अमेरिका में पश्चिम पे थी, दक्षिण अमेरिका में पश्चिम पे थी, अफ्रीका में पश्चिम में एटलस थे, लेकिन ये पहला महाद्वीप है जहां पर्वत श्रृंखला पूर्व में आ रही है। नाम बताइए, नाम बताइए। नोट्स में क्या जाएगा? ऑस्ट्रेलिया की उच्च भूमि, ऑस्ट्रेलिया की उच्च भूमि। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हाईलैंड लिखेंगे, हाईलैंड, हाईलैंड्स। इसमें माउंटेन रेंजेस में आ गया, क्या नाम है बच्चों जल्दी बता दो? माउंटेन रेंजेस, ग्रेट डिवाइडिंग, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, महान विभाजक श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जीडीआर। मिल गई कि नहीं मिल गई? पूर्व में है, पूर्वी तट पर। तो ऐसा क्यों होता है? कहीं पश्चिमी होती है, कहीं पूर्वी होती है। प्लेट की सीमा निर्धारित करेगी। प्लेट का बॉर्डर याद है? अभिसरण, अपसरण, तो प्लेट की सीमा यहां पर। ऑस्ट्रेलिया किस प्लेट पर है? ऑस्ट्रेलिया स्थित है इंडो ऑस्ट्रल प्लेट, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट। सभी लोग मेरे साथ। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में यहां की सबसे प्रमुख चोटी, प्रमुख चोटी का नाम है कॉस्क्विस्को, कॉस्क्विस्को, कॉस्क्विस्को। जल्दी से ढूंढिएगा कहां पे मिली कॉस्क्विस्को? कॉस्क्विस्को मिली? कहां पे मिली कॉस्क्विस्को? साथ में ऊंचाई भी बताएंगे, शायद ऑक्सफोर्ड में या इसमें ओरियन ब्लैक स्वान में होगा कॉस्क्विस्को। कॉस्क्विस्को मिल गया? कॉस्क्विस्को 2200, 2200। तो क्या मैं कह सकता हूं अराउंड 2000 मीटर? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रृंखला होगी, एक ही है, जीवन आसान है, एक ही है, और चोटी भी होगी। लेकिन 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 अगर हम ओशियानिया की बात करते हैं, ओशियानिया में तो ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा है या नहीं है बच्चों? ओशियानिया की जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है, आंसर की एटलस में भी मिलेगी। कौन सी एटलस बच्चों? भौतिक एटलस, भौतिक फिजिकल मैप में मिलेगा। माउंट विलहेल्म, माउंट विलहेल्म कहां पर है? न्यू गिनी द्वीप। जल्दी से ढूंढिए, न्यू गिनी द्वीप पर जाइए और ढूंढिए खुद से माउंट विलहेल्म। मिल गया? बताइए 4 किलोमीटर के करीब है कि नहीं? इसकी ऊंचाई कितनी है?
बिल्कुल कैनबेरा के नीचे जहां मिला है, सभी लोगों को पता है दक्षिण पूर्व में है। जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग फंसे हैं, सर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं सर, मेरा आत्मविश्वास डगमगा रहा है, तो बच्चों यहां कहीं पर होगा, यहां कहीं पर होगा कॉस्क्विस्को, और यहां पे कहीं पर होगा विलहेल्म। मिल गया बच्चों, मिल गया। 4500, बहुत अच्छी बात है। 4500, ये 4.5 किलोमीटर ऊंचा है, 4500, और ये कुछ 2200 मीटर के करीब है। सभी लोग, एक और बात बताना चाहता हूं, सर्वोच्च तो ये हुआ, उसके बाद भी ये नहीं है। उसके बाद आते हैं यहां पर, न्यूजीलैंड का दक्षिणी आइलैंड पर है, दक्षिणी आइलैंड पर है माउंट कुक, जिसका नाम वापस बदल के पुराने जो लोग थे उन्होंने कहा उनका नाम रख दीजिए औराकी। देखिए क्या कहीं पर ऐसा लिखा है? अब चित्र आपके सामने है, अपनी एटलस से मिला सकते हैं। सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोग मेरे साथ। तीन चोटी हो गई, 3754, ठीक है, 3750, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आपने बता दिया। सभी लोगों ने नोट्स बना लिए। और यहां पे दूसरी इंपॉर्टेंट चोटी कहां आई? न्यूजीलैंड में आई। न्यूजीलैंड के कौन से आइलैंड में आई? दक्षिण आइलैंड में आई। इसको क्या कहते हैं? इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? सदर्न एल्प्स। सभी लोगों ने एल्प्स पर्वत श्रृंखला सुनी होगी यूरोप में, लेकिन विश्व में एक दक्षिणी एल्प्स भी हैं। दक्षिणी एल्प्स कहां है? न्यूजीलैंड में है। और न्यूजीलैंड में उस चोटी का नाम क्या है? माउंट कुक, माउंट कुक या औराकी। सभी लोग मेरे साथ, सभी लोग मेरे साथ। यहां पे क्लियर? किसी ने कहा कि सर अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो इसकी राजधानी कैसे हो सकती है? अरे भाई, महाद्वीप पर एक ही देश है तो हो गया। पर मैं आप लोगों को यह दिखाना चाहता हूं, न्यू गिनी है तो ये क्या? एक द्वीप। लेकिन बच्चों, राजनीतिक दृष्टि से इस द्वीप पर दो देशों का कब्जा है। ये वाला जो देश है, ये वाला जो पश्चिमी देश है, ये इंडोनेशिया का कब्जा है। और जो पूर्वी है, इस देश का नाम है पपुआ न्यू गिनी। तो मैंने तब से कहा क्या द्वीप का नाम है? तो द्वीप का नाम है न्यू गिनी। कुछ चंपक फिर भी तब भी पपुआ न्यू गिनी छाप रहे थे। मैंने कुछ नहीं बोला। क्यों? पपुआ न्यू गिनी क्या है? देश का नाम है। ये आधा हिस्सा पपुआ न्यू गिनी है, लेकिन ये आधा हिस्सा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया कौन से महादेश में आता है बच्चों, बताओ? इंडोनेशिया कौन से महादेश में आता है? इंडोनेशिया आता है एशिया में। समझ में आया बच्चों? तो अगर इंडोनेशिया में किसी को यहां पे 5 किलोमीटर की ऊंचाई वाली चोटी मिल रही है, और आपका जो है लेफ्ट ब्रेन कह रहा भाई ये तो ऊंचा है, ये तो ऊंचा है, मास्टर जी पगला गए हैं, ये तो 4.5 ये तो 5 है। समझ रहे हो? वो चोटी क्यों नहीं ली गई? वो चोटी क्यों नहीं ली गई बच्चों? क्योंकि हम किसकी चोटियों की बात कर रहे हैं? हम किसकी चोटियों की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ओशियानिया की चोटियों की। एशिया की बात ही नहीं हो रही है। समझ में आया? तो सोच समझ के दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं कहीं पे भी बैठे लेफ्ट ब्रेन को ये दिख रहा है, अच्छा इधर 4,500 तो 5,000 है, मास्टर जी पगला गए। मास्टर जी नहीं पगला रहे। मास्टर जी आपको एक सोच विकसित करने को कह रहे हैं कि लेफ्ट ब्रेन एकदम चैट पे टाइप करने लगता है, राइट ब्रेन सोचता है कि मास्टर जी कह रहे हैं तो कुछ तो होगा, और राजनीतिक मानचित्र में यह सीमा भी दिख जाएगी। अगर आप चाहें तो अपना राजनीतिक मानचित्र देख लीजिए। अगर आप खान सर वाला भी राजनीतिक मानचित्र देखेंगे तो ये हमारा द्वीप है। इसको आधा सफेद किया गया, आधा पीला किया गया है। जो आधा पीला है वो कहां का है? इधर का है। और इसकी राजधानी का नाम क्या है?
पोर्ट मोरेस्बी। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट मोरेस्बी। इसकी राजधानी क्या थी? कैनबेरा। कैनबेरा। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है वेलिंगटन। सबको समझ में आ गया? ठीक है। ये खानसर की एटलस है। खानसर में भौतिक मानचित्र में देखेंगे, वहां पे लिखा हुआ माउंट विलहेल्म। तो आपके पास ये भी एटलस नहीं है, कोई भी एटलस नहीं, मैं नहीं कर सकता कुछ, वरना एटलस में बहुत क्लियर दिया हुआ है। आप ढूंढ कहां रहे हैं उस पर होता है। आपको न्यू गिनी अभी तक समझ भी आया कि नहीं आया, तो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ यहां पे क्लियर? राजधानियां भी क्लियर हो गई, ये भी हो गया, काम खत्म। यहां पे जीवन आसान था। पहली चीज क्या थी? पहाड़। पहाड़ एक ही हो गए। तो प्लीज बता दो बुक कौन सा लें? ऑनलाइन बहुत सारा है, ये नया आया है। पहले एटलस का पेज चल रहा था, अब कह रहे सर बुक कहां से लें। तभी समझ आया? यहां तक क्लियर? अगला क्या ढूंढते हैं हम? पठार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग पठार है। देख के बताइए भौतिक मानचित्र में पठार कहां है? जल्दी से बताइए, कहां है पठार? बेटा और ढूंढिए, माउंट विलहेल्म मिल जाएगा, जरूरी नहीं है यहीं पर इस क्षेत्र में। आंख तो हिलाइए, आंख भी नहीं हिल रही है आप लोगों की। सर वहां विक्टोरिया मिल रहा है, विक्टोरिया में थोड़ा और ढूंढेगा तो विलहेल्म भी मिल जाएगा। अगर विक्टोरिया दिया तो पक्का विलहेल्म भी देगा। थोड़ा भी सोचेगा नहीं। पठार है किधर? तो बच्चों क्या करना है? अपनी एटलस के रंगों से खेलना है। ये एटलस है, आप देखिए कहां पर हरा रंग हल्का हो गया। हरा रंग हल्का का मतलब ये सारा का सारा उठा हुआ क्षेत्र है। हरा रंग गाढ़े का मतलब क्या है? मैदानी भाग। कोई भी एटलस ले लेंगे, रंग बता देगा। जहां भी पठार होंगे, जहां भी पठार होंगे, वो सारा का सारा हिस्सा रंग हल्का या पीला हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्षेत्र पठार है बच्चों, ये पूरा का पूरा क्षेत्र पठार है। ठीक है, यहां पर मैदान, यहां पर पठार। तो लेकिन यहां तो मरुस्थल लिखा हुआ है। अरे भाई पठार के ऊपर मरुस्थल है ना। पठार तो भौतिक स्थल आकृति है, उसके ऊपर जलवायु में मरुस्थल आ गए। आगे कि नहीं आगे? आगे या नहीं आगे? समझ में आया? पहले पठार, ये सारे के सारे पठार हैं। यहां पे बहुत सारे पठार, बहुत सारे पठार। अब पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा सभी लोग ध्यान देंगे। भूमि का वो भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ कहलाता है प्रायद्वीप। आप लोगों को बताना है मुझे, प्रायद्वीप एक्स का नाम क्या है, प्रायद्वीप वाई का नाम क्या है? क्या ये दोनों 3 तरफ पानी से घिरे हुए हैं कि नहीं? एक्स का नाम क्या है, वाई का नाम क्या है? जल्दी बताइए। एक्स का नाम क्या है, वाई का नाम क्या है? कोई कह रहा है सर हैमरस्ले पर्वत नहीं है क्या गुरुजी? अरे कल भी बताया था, पर्वत और पठार अफ्रीका में बता चुका हूं। जिनको पर्वत लिखा जाता है वो पठार के हिस्से हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं जो लोग कह रहे हैं। इस प्रायद्वीप का नाम क्या है? केप यॉर्क। कई बार ऐसे ही नाम आएगा ये। और इसका प्रायद्वीप का नाम क्या है बच्चों? आर्नहेम लैंड। आर्नहेम लैंड लिख लिया। क्या है ये? प्रायद्वीप है। केप यॉर्क का प्रायद्वीप और आर्नहेम लैंड का प्रायद्वीप। सभी लोगों को मिल गया? अब आपको क्या करना है, ये जो पठार बनाया आपने, पठार पे 5 रेगिस्तान ढूंढने हैं। जल्दी से सब लोग 5 रेगिस्तान ढूंढेंगे। पश्चिमी हिस्से में 5 रेगिस्तान, 5 मरुस्थल, तब तक बिजली भी आ जाएगी। 5 मरुस्थल, पश्चिम में 5 मरुस्थल। पश्चिम में आएंगे 5 मरुस्थल।
हो गया। आर्नहेम लैंड बिल्कुल सही बताया आपने। केप यॉर्क भी बिल्कुल सही बताया। सभी लोग 5 मरुस्थल ढूंढेंगे अपनी एटलस से। पश्चिम में ये पठार रेत के नीचे दबा हुआ है, इस पठार के ऊपर सब रेत है और मरुस्थल बन चुके हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ग्रेट सैंडी आया आपको, फिर क्या आया है? ग्रेट सैंडी के बाद गिब्सन और दक्षिण में विक्टोरिया। 3 हो गए, बहुत अच्छी बात है। 5 बोल रहा हूं, 5। 3 में मेरा काम नहीं चलेगा। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। 2 और चाहिए, 2 और नाम चाहिए, जल्दी से बताइए। तनामी और सिम्पसन। 5 मरुस्थल हैं, 5 मरुस्थल। ठीक है, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, तनामी, सिम्पसन। 5 चाहिए, जल्दी ढूंढिए। मिले कि नहीं? 5 मिलने चाहिए। आज ओशियानिया में ऑस्ट्रेलिया पे चर्चा चल रही है। जो अगली क्लास होगी वो मंडे को होगी। तब तक मैं आशा करूंगा आप ये फिर से अपने एटलस में ढूंढेंगे, समझ लेंगे, और चारों महाद्वीप जो आज हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक हो जाएगा। ये सोच के रखना है। और फिर जब मंडे को मिलेंगे तो हम इसके आगे जो बाकी चीजें हैं उनकी भी बात करेंगे। इसके आगे जो बाकी ओशियानिया है उसकी भी चर्चा चलेगी। यहां तक सभी लोग मेरे साथ? ठीक लग रहा है मुझे। नहीं बात। बच्चों ये क्या है? बना लेंगे अपनी ड्राइंग में। ये मैंने ऐसा क्यों किया बच्चों? ये मैंने ऐसा क्यों किया? देखने में क्या पता चल रहा है? क्या है? क्या है ये? सर ये पठार है, इसलिए इसका सिरा है। अगर कोई यहां पे खड़ा है उसको ये दीवार दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? अगर कोई यहां पे खड़ा होगा उसको दीवार दिखाई देगी कि नहीं? जल्दी से बताओ बच्चों। पठार है कि नहीं? कोई यहां पे खड़ा है तो उसको दीवार दिखाई देगी कि नहीं? इस दीवार को वो पर्वत कहेंगे, इस दीवार को वो पर्वत कहेंगे। आप पढ़ेंगे अपनी एटलस में, यहां लिखा होगा मैकडॉनल्ड, मैकडॉनल्ड रेंज लिखा है बच्चों, बताइए। किसी ने कहा सर ये डार्लिंग क्या है? यहां पे लिखा होगा डार्लिंग रेंज। क्या डार्लिंग भी लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा है? ठीक है। यहां पे बहुत से लोगों ने कहा सर यहां तो किम्बरले लिखा है, किम्बरले पर्वत है कि नहीं? हैमर्सले लिखा है सर, हैमर्सले है कि नहीं? सर जल्दी से बताइए ये सब पर्वत हैं या नहीं? आशा है आप मुझसे नहीं लड़ेंगे, लड़ना बंद कर देंगे। ये क्या है? कहने को तो पर्वत है, रेंज है, श्रेणी है, डार्लिंग रेंज। समझ में आ गया? इतना तो मैंने आपको अफ्रीका में भी समझा दिया था। सभी लोग मेरे साथ? क्लियर है? घबराना नहीं है। पठार है और पठार ऊंचा पठार है, यहां से ये लगता है। अब क्या हुआ? इस पर आ गई रेत, इस पर क्या हो गई? रेत से आच्छादित है। सर रेत क्यों है? अरे भाई आपको बताया मरुस्थल कहां होते हैं। 30, ये 23.5 है और ये 30 डिग्री है ना? ये मकर रेखा है, तो यही तो मरुस्थल होंगे। मरुस्थल में क्या आया? सैंडी, सैंडी मिल गया था, गिब्सन मिल गया था, गिब्सन, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। लिख लो, ठीक है। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। और यहां पे क्या थे? इधर भी कुछ है। तनामी और सिम्पसन मिले थे। तनामी और सिम्पसन कौन सा ऊपर है? तनामी ऊपर है या सिम्पसन? कौन सा ऊपर, कौन सा है? जल्दी से बताओ, पता चल जाएगा मुझे।
1 2 3 सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। तनामी ऊपर है या सिम्पसन? तनामी ऊपर है या सिम्पसन? तनामी। हमेशा याद रखिए टी फॉर टॉप, एस फॉर साउथ, दक्षिण में सिम्पसन, याद रहेगा। टी फॉर टॉप, तनामी, ठीक है। और ये क्या है? एस जी वी, सुग्रीव। सुग्रीव का मरुस्थल है ये, एस जी वी, ऐसे याद कर लीजिए। मैंने कभी एक बार बचपन में याद किया होगा, जब भी याद किया था सुग्रीव याद आया उस समय, शायद रामायण देख रहा हूंगा। सुग्रीव आ गया, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। टी फॉर टॉप आ जाता है, एस फॉर साउथ आ जाता है, हमेशा यहां पर टी फॉर टॉप। टॉरस जल संधि, बॉटम पे क्या है? बी से बास जल संधि। याद करने के सिंपल तरीके हैं ये सब। क्या है? लेफ्ट ब्रेन को मनाने के, सिखाने के तरीके। समझ में आ गया तनामी और सिम्पसन। अच्छा, ये जो आर्नहेम लैंड है ना, यहां पर भी एक पठार है, ये भी पठार लिख लीजिए, ये भी पठार है। तो आर्नहेम लैंड है, वो भी पठार है, जरा चेक कर लीजिए। वहीं पर लिखा होगा, पठार भी बना होगा, आंसर की एटलस में भी बना है, और ये सारे मरुस्थल भी मार्क्ड होंगे। मिल गए या नहीं मिल गए? जल्दी से बता दीजिए, हो गए। और यहां पर क्या है? विभाजक पर्वत श्रृंखला। सर ये किसका विभाजन करती है? सर ये विभाजन किसका करती है? इसका नाम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्यों रख दिया सर? तो बच्चों एक बात बताओ, कल की पवनें याद है? 30 से 0 में ये पवन चलती हैं। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये जब पवनें चलेंगी तो क्या ये पर्वत इनके रास्ते में आएंगे? क्या ये पर्वत इनके रास्ते में आएंगे? और पर्वत इनके रास्ते में आएंगे, क्या ये पर्वतीय वर्षा कर देंगे? सर कर देंगे। तो यहां पे वर्षा होगी? हाँ जी सर, यहां पे तो बिल्कुल हो जाएगी वर्षा, खूब वर्षा होगी। लेकिन आपको पता है पर्वत को पार करने के बाद क्या हो जाता है? वृष्टि छाया हो जाती है। तो यहां पे क्या होगा? सूखा हो जाएगा, यहां पे कम वर्षा हो जाएगी। कम वर्षा के क्षेत्र को क्या कहते हैं बच्चों? कम वर्षा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोई नाम पता है किसी को? कम वर्षा के क्षेत्र को कहते हैं अर्ध शुष्क। और 0 वर्षा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? शुष्क। समझदारी सोचिए, दिमाग लगाइए। जैसे जैसे हम यहां से यहां जाते हैं तो यहां जहां वर्षा होती है वो आर्द्र, कम वर्षा वाला अर्ध शुष्क, और बिना वर्षा वाला शुष्क। कितना सिंपल सिद्धांत है, कितना सिंपल सिद्धांत है। पूरे के पूरे महाद्वीप की जलवायु ऐसे ही पता चल जाती है। वैसे कैसा है महाद्वीप? सर वैसे उसके अलावा ये उष्ण महाद्वीप है, गर्म महाद्वीप। इसके पूर्वी तट पर वर्षा, उसके ये सारा का सारा हिस्सा जिसको सर आप ही ने बताया था आउटबैक, आउटबैक में पानी की कमी है, गर्म है, इसलिए लोग रहते नहीं वहां पर। यहां लिंक समझ में आ गया, काम खत्म। कल सिद्धांत दिए थे, आज लागू कर दिए, क्या टेंशन है? इतना तो कोई कठिन नहीं था। लोग रट रहे होते हैं यार अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की जलवायु कैसे करूंगा। भाई पहाड़ लगा दिया रास्ते में, हवा ऐसे आती है, और विषुवत रेखा से हमें पता चल गया कि अक्षांशीय पेटी में है। अरस्तु ने बता दिया गर्म है, और उसके बाद पानी का और कोई स्रोत नहीं है। लोग क्यों तटों पर रहते हैं पता चल गया, तटों पर पानी मिलता है। अंदर जाइएगा तो अर्ध शुष्क हो जाएगा। अंदर क्या मिलेगा? कंगारू मिल जाएगा। कंगारू से क्यों मिलना है? बल्कि मैं तो कहूंगा कंगारू भी इधर ही रहता है। कंगारू भी तो बेचारा जीना चाहता है। समझ में आया? सभी लोग को समझ में आ गया? सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, तनामी, सिम्पसन। टॉप पे तनामी, सिम्पसन नीचे। 5 मरुस्थल हो गए। पीछे क्या है? पठार फंसा हुआ है, पठार नीचे गया हुआ है। डार्लिंग रेंज क्या है? उस पठार का सिरा। मैकडोनल्ड रेंज क्या है? उस पठार का सिरा। किम्बरले हैमर्सले क्या है? उसी पठार का उस तरफ का सिरा, उसे पर्वत मान लिया। कोई बोला सर अब एक नया मैप बना दीजिए सर, इस पे कोई जगह नहीं बची। अरे मेरा मैप है, मैं इसे रोज बनाता हूं, रोज बना के कचरे में फेंक देता हूं, जब मन करता है बनाता हूं। अब ये मेरे मस्तिष्क में इस तरह से छपा है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया ऐसा ही दिखाई देता है, मुझे ऑस्ट्रेलिया ऐसा ही दिखाई देता है। अगर कोई मुझसे कहता है ना, सुनो मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं, पर्थ में, तो मैं उसको ऐसे देखता हूं,
ये भोकाल क्यों मचा रहा है? इतना बदनसीब है, पर्थ में रह रहा है, दुनिया से सबसे दूर मरुस्थल में कोई रहने की जगह है कि नहीं? क्यों कहते हैं नहीं नहीं पर्थ मरुस्थल में नहीं है, पर्थ मरुस्थल के नीचे है, यहाँ की जलवायु थोड़ी बेहतर है तो अकेला ही, है तो अकेला ही, है कि नहीं? तो समझिए इस चीज को, कहां पर है? मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं, डार्विन में। अच्छा, जनजातीय लोगों के साथ रह रहा है और भोकाल मचा रहा है कि नहीं? मैं वहां रहता हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया में यहां पर हूं। भाई ट्रक तो नहीं चलाता? ट्रक चलाता हो तो बता दे। यहाँ पे तो ट्रक वाले ही रहते हैं, एलिस स्प्रिंग पे कहीं सोच रहा हो तो आप लोग जैसे विदेशी पासपोर्ट सोचेंगे भाई ये ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ कुछ रहने लायक नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पर है, वो भी जो नौकरियां मिल रही हैं वो भी दक्षिण में, जितना खेल हो रहा है यहीं पर हो रहा है। समझ में आया? बेकार में आकर कोई हमें चमका रहा है, ऑस्ट्रेलिया रह रहे हैं, पूछ लेना भाई ट्रक ड्राइवर तो नहीं। बहुत लोग ट्रक ड्राइवर ही कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवर शहरों में क्या कर रहे हैं? टैक्सी चला रहे हैं। टैक्सी चलाता है, कमाता है और शाम को जो है नया आईफोन चमकाता है और जोर जोर से बोलता है छोले भटूरे पैक कर देना मेरे लिए 4। तब तक पीछे से आकर लड़ाई हो जाती। सर प्लीज टेल मी, क्या हम आंसर राइटिंग के मैप में इंग्लिश में लिख सकते हैं? बेटा देखो, अगर हिंदी माध्यम के लिख रहे हो तो हिंदी माध्यम से तो हिंदी में लिखना, अंग्रेजी माध्यम से हो तो अंग्रेजी में लिखना। मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं तो इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, है ना? थोड़ी विस्की, थोड़ा सोडा, थोड़ा पानी मिला के कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें तो एकदम नीट ही लेनी है। विस्की लोगे तो फुल विस्की लेना, और पानी लोगे तो फुल पानी लेना, हिंदी लोगे तो शुद्ध हिंदी लेना, अंग्रेजी लोगे तो शुद्ध अंग्रेजी लेना। सर लेकिन फिर मैं जो है ऑस्ट्रेलिया को सर क्या लिखूं हिंदी में? हिंदी में भी ऑस्ट्रेलिया है, पुरुषवाचक संज्ञा है। बोल रहे यार हिंदी वाले, आधे लोग तो इसी टेंशन में रहते हैं, करना कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बराना, मेंस जाके लिखने मिलेगा नहीं मिलेगा वो बाद की बात है। अभी इसी में है कि सर मैं वहां पे अर्धशुष्क लिखूंगा और इंग्लिश वाला भी अभी मुझसे दुखी होगा, सर आपने मुझे बोला ये समझ नहीं आया, अब समझ में आया सर, सेमी एरिड लिखा तब। अरे भाई कौन से इंग्लिश मीडियम के हो भाई? जब इंग्लिश क्लास में बैठे हो इसका मतलब आपकी मातृभाषा है ना, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ठीक है सर, लेकिन किम्बरले को हिंदी में कैसे लिखूंगा? अबे कै पे ई की मात्रा आधा म बर ले, किम्बरले, और ले जितना चाहिए उतना ले, नहीं हिंदी में कैसे लिखूंगा? ठीक है, टेस्ट ले लिया जाए। हो गया आज का खेल? आज का खेल हुआ या नहीं हुआ? प्रशांत महासागर में इतने सारे द्वीप क्यों हैं? प्रशांत महासागर में 5 प्रकार के द्वीप नहीं, 5 प्रकार के द्वीप नहीं, द्वीप 5 प्रकार के होते हैं। द्वीप 5 प्रकार के होते हैं। पहला, महाद्वीपीय द्वीप, कॉन्टिनेंटल आइलैंड। दूसरा, ज्वालामुखीय द्वीप। इन सब पे सवाल आता है, यूपीएससी में आया कि इंडोनेशिया मलेशिया में हजारों द्वीप क्यों हैं, उसका उत्तर इससे मिलेगा। सिद्धांत भी दे रहा हूं, ऐसा मत सोचिए सिर्फ जानकारी है। वोल्केनिक आइलैंड। तीसरा, क्या कहते हैं इसको? प्रवाल भित्ति, प्रवाल द्वीप, कोरल आइलैंड। चौथा, अवसादी द्वीप, अवसादों से बना, सेडिमेंट्री आइलैंड, सेडिमेंट्री आइलैंड। और पांचवा, मानव निर्मित, जो चाइना स्पेशलिस्ट हो गया है, हर जगह बनाता है। दुबई ने बनाए हैं पाम आइलैंड, ये दुबई ने भी बनाए हैं, मैन मेड। बच्चों ये क्या लिखा मैंने? 5 प्रकार के द्वीप होते हैं। ये आपको मंडे को सिखाए जाएंगे 5 प्रकार के द्वीप क्या होते हैं
और साथ ही साथ मंडे को आप लोगों को यह बताया जाएगा कि जो ओशियानिया के 20,000 द्वीप हैं, ओशियानिया के जो 20,000 द्वीप हैं वो इन 3 श्रेणियों में आते हैं। कौन से क्या हैं उनकी भी डिटेल दूंगा, बट कब दूंगा? मंडे को दूंगा। आज किसका परिचय दिया है? ओशियानिया के सबसे बड़े खंड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आपको परिचित कराया गया है। सभी लोगों को समझ में आ गया? तो मैन मेड आइलैंड कैसे बनते हैं? बेटा अभी उत्तर दिया, सोमवार को बताऊंगा। गुटखा फेंक दो और कान में सुनो, सोमवार को बताऊंगा सर कौन होते हैं, कैसे होते हैं मानव मेड आइलैंड। और मैं तो चाहूंगा भी, वीकेंड है, यूज करिए। आप लोग भी शाम को 6 से 8 मुझे मिस करोगे, मैं भी मिस करूंगा 6 से 8। तो इस 6 से 8 के समय को ऐसा ना कर दें कि इसे अपने नियम बना दें कि भाई 6 से 8 में अपना भूगोल पढ़ूंगा, क्लास हो चाहे ना हो। क्यों नहीं, मैं उस समय अपना इंटरनेट पे देख लूंगा कि किस तरह से ज्वालामुखी के द्वीप बनते हैं, तो कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। बाकी आपकी श्रद्धा है। आगे बढ़ते हैं, टेस्ट ले लिया जाए। चलिए, आज का तो हमने काफी कर लिया। एक बड़ा ऑस्ट्रेलिया बना लो जल्दी से। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया आपके लिए हमेशा यहां से शुरू करना है, ऐसे ही बनाना है ऑस्ट्रेलिया। कुछ कलाकार होंगे, सर मैं ऑस्ट्रेलिया ऐसे बना, सर ऑस्ट्रेलिया तो थोड़ा सा ऐसा कांपता हुआ बनता है ना सर देखिए मेरा तो, मैं तो बस मैं यूपीएससी के चक्कर में फंस गया, नहीं तो मैं चित्रकार ही था। इसको कहते कांपता हुआ अमीबा। ठीक है, बनाने में भी टाइम ज्यादा लगता है। खेल बंद। जितने भी यहां पे कलाकार चित्रकार बने हैं, कलाकारी छोड़ो, ये एग्जाम में जरूरी है, उसके लिए यूज कर रहे हैं। जब उत्तर लेखन सिखाऊंगा तो जल्दी जल्दी 3 सेकंड 4 सेकंड में मैप बनाना आना चाहिए। अभी क्योंकि सिखाया जा रहा है तो हम इसलिए थोड़ा सा ऐसे कर, ला ला। रेडी? तैयार हैं सभी लोग? ठीक है, तो सप्ताह अंत को खूब बढ़िया से यूज करिएगा। सारे वीडियो एक बार फिर से प्ले कर दीजिएगा। ये तो एडवांटेज है ना आपके पास ऑनलाइन क्लास का। ऑफलाइन में तो बच्चा एक ही दिन आता है, उसके बाद उसको दोबारा नहीं मिलता है। 1.5x पे चला के देखिए, 1.75 पे भी कर लेना। तो पहले आप मुझे क्या देंगे, जल्दी से, आपको परेशान ना करते हुए, आपकी समझ को पकड़ते हुए, तनामी मरुस्थल। अरे सर पहले ही तनाव बचा दिया मेरे जीवन में सर, यही मैं छोड़ने वाला था, आपने यही पूछ लिया। सुग्रीव का मुझे गिब्सन भी दे दो, गिब्सन मरुस्थल, सुग्रीव का मरुस्थल। चलिए मुझे एक शहर दे दीजिए, राजधानी शहर, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कैनबेरा। पीएससी एमए पीएचडी का मुझे और क्या दोगे? पी से क्या दोगे? पर्थ दे दो यार, पर्थ। 5 में क्या दोगे? पर्थ के बाद एक द्वीप दे दो, होबार्ट द्वीप दे दो मुझे, होबार्ट द्वीप। 6 मुझे दे दो एक पर्वत चोटी दे दो, माउंट विलहेल्म, 4.5 किलोमीटर ऊंची विलहेल्म। 7 नंबर में मुझे 2.25 किलोमीटर 2200 में दे दो कॉस्क्विस्को। 8 नंबर में मुझे दे दो एकदम केंद्र को भेदता हुआ शहर, एलिस स्प्रिंग, केंद्र को भेदता हुआ शहर। 9 नंबर में मुझे क्या दोगे? 9 नंबर में मुझे दे दो केप यॉर्क प्रायद्वीप, केप यॉर्क पेनिनसुला प्रायद्वीप। 10 नंबर में मुझे बास जल संधि दे दो, बास जल संधि। 11 नंबर में मुझे कुक जल संधि दे दो, कुक स्ट्रेट दे दो। 12 नंबर में मुझे दे दो राजधानी न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। इन सब पे फिर बात करूंगा, आगे भी बात करूंगा। दुनिया की विंडीएस्ट कैपिटल में गिनी जाती है, सबसे तेज हवाओं के लिए। आप अगर कभी न्यूजीलैंड गए और वेलिंगटन होकर आए, या कोई आपसे मिले कभी और वो वेलिंगटन से
आया हो तो उससे पूछिएगा वेलिंगटन कैसा है, वो कहेगा भाई हवा बहुत तेज चलती है। ये मिस नहीं कर सकते आप, इतना स्ट्रांग विंड है वहां पर। क्यों है वो भी बाद में देखेंगे। 13 नंबर पे बच्चों मुझे क्या दोगे, क्या दोगे, क्या दोगे? एक काम करो, एक सागर दे दो, कोरल सी, कोरल सी दे दो। श्रीमान तस्मान के नाम पे तस्मान सागर दे दो, तस्मान सी दे दो। 15 पे क्या दोगे? 15 पर मुझे डार्लिंग रेंज दे दो। जितने लोग डार्लिंग को याद कर रहे थे, डार्लिंग रेंज। 16 पर मुझे क्या दोगे? 16 पे अच्छा, आज आपको नदियां और झीलें नहीं बताई। ये नदियां झील हैं भी नहीं यहाँ पर, क्योंकि सबसे शुष्क महाद्वीप है, फिर भी कुछ तो बताया होगा। 16 नंबर डार्विन राजधानी, डार्विन शहर बताइए, डार्विन शहर। 17 नंबर पे आप मुझे दे दीजिए आराफूरा सागर, आराफूरा सागर। 18 नंबर पर, 18 नंबर पर मुझे दे दीजिए, और मरुस्थल ले सकता हूं? नहीं, मुझे आर्नहेम लैंड दीजिए, आर्नहेम लैंड। पठार भी है, प्रायद्वीप भी है। 19 वाले, जिनको ऐसा लग रहा है मुझे कुछ नहीं आ रहा है, तो 19 में दीजिए ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। और कुछ भी नहीं आया है सर, मुझे तो पेज ही नहीं मिला था, तो भी आपको याद होगा ये वाला। तो क्या नाम था इसका रेखा का? मकर रेखा, मकर रेखा दे दीजिए मुझे। और मकर रेखा नहीं दे सकते तो भाई पूरे का पूरा क्लास जिस पर है प्रशांत महासागर मार्क कर दीजिए। जो आपको, जो आपकी श्रद्धा हो कर दीजिए। 20 हो गए। 20 हो गए। कितने लोग 20 तोड़ पाए? 20 से एक भी नीचे चलेगा नहीं भाई, मैं लेने वाला नहीं हूं 20 से एक भी नीचे, ठीक है। तो बच्चों, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट तो मैंने सही जगह पर ही लिख दिया ना। 19 नंबर तो क्लियर है, सब लोग यहीं पर है। मकर रेखा ये है, मकर रेखा मशहूर झील है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा झील नहीं है, आप देखोगे यहीं पर मकर रेखा पर एक झील है, लेक डिसअपॉइंटमेंट, लेक नाउम्मीदी। बताऊंगा, क्योंकि आज झील और नदी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। पहले से शुरू करें। पहला नंबर है किधर? तनामी मरुस्थल। तो तनामी तो यहां पर था, तनामी। 1 नंबर तो यहां होगा, ठीक है। 2 नंबर गिब्सन था, सैंडी गिब्सन बीच में आता है, तो 2 नंबर यहां होगा सुग्रीव का। कैनबेरा यहां थी, पहले आएगी ब्रिस्बेन, फिर सिडनी, यहां पे कैनबेरा आ गई कॉम्प्रोमाइज, तो 3 नंबर ये हो गया। पर्थ ये यहां का शहर है। 4 नंबर होबार्ट द्वीप ये है। 5 नंबर, 6 नंबर विलहेल्म की जो चोटी है ये यहाँ की थी, और आधा हिस्सा जो है आप जानते हैं एशिया में है, तो 6 नंबर विलहेल्म हो गया। 7 नंबर क्या है? कॉस्क्विस्को, कॉस्क्विस्को, अच्छा इसी के नीचे तो है कॉस्क्विस्को, यहाँ पे दक्षिण पूर्व में 7 नंबर कॉस्क्विस्को है। एलिस स्प्रिंग केंद्र में भेदते हुए, केंद्र में भेदते हुए यहां पर एलिस स्प्रिंग 8 नंबर। 9 नंबर में केप यॉर्क प्रायद्वीप, ये जो प्रायद्वीप है ये 9 नंबर केप यॉर्क है। बास की जलसंधि बॉटम पर है, बास बॉटम पर है 10 नंबर। कुक की जलसंधि इन दोनों के बीच में है 11 नंबर। वेलिंगटन कौन से द्वीप पर है? वेलिंगटन उत्तरी न्यूजीलैंड में है, दक्षिण में नहीं, 2 आइलैंड है और यहां पर है वेलिंगटन। कुक स्ट्रेट के ऊपर है, बिल्कुल कुक स्ट्रेट को छूता है। अगर कोई जहाज से जाता है तो कुक स्ट्रेट पार करनी पड़ती है। ये वेलिंगटन राजधानी, बहुत से लोगों का शायद ये मिस हुआ होगा, आपने ध्यान नहीं दिया था तब। कोरल सागर कहां पर है बच्चों? ये सागर जो है 13 नंबर कोरल सागर है। 14वां जो है 14th क्या है? 14 तस्मान सागर, बिल्कुल तस्मानिया और न्यूजीलैंड के बीच का जो सागर है ये है तस्मान सागर। 14 खत्म हो गया। 15 में है डार्लिंग रेंज। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि जो ये हिस्सा है ये डार्लिंग आएगा,
15 नंबर पे डार्लिंग रेंज। आशा है आपने लिखा होगा। कई बार क्या होता है, आप सुन रहे होते हैं मुझे, लिखते नहीं है। जो छात्रों ने लिखा होगा तो अभी याद भी होगा, बिल्कुल गारंटी है। उसके बाद है अराफुरा और आर्नहेम लैंड। अराफुरा यहां बताया था, इसको हमने कहा गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। यहां पे था अराफुरा, यहां पे था तिमोर, तिमोर है ना। तो अराफुरा की संख्या है 17 नंबर, तेल से भरा हुआ। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तेल यहां मिलता है। आर्नहेम लैंड, ये जो प्रायद्वीप है इसका नाम है 18 नंबर है आर्नहेम लैंड, और यही प्रायद्वीप पर एक पठार भी है, आर्नहेम का पठार। 19 नंबर यहीं पे द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मकर रेखा बन चुकी है। आशा है 20 में से 20 छाप दिए होंगे। नहीं छापे हो, नहीं छापे हो, चीजों को, मुट्ठी को कस के पकड़ के बैठे हो, छोड़ नहीं रहे हो, मुट्ठी खोल दो। आसान। ये जो प्रवाह है ना, प्रवाह जो भूगोल का प्रवाह है, उससे लड़ो मत। नदी जो बह रही उसके साथ बह के तो देखो। नहीं फंसे हुए हैं किसी भी चीज में, अपनी जानकारी में फंसे हुए हैं। सर वो उत्तर नहीं लिखा, सर वो तीसरी प्रकार की वो साइक्लोनिक चक्रवातीय वर्षा नहीं कराई, छोड़ दो, छोड़ दो। आएगा ना, मैं नहीं पढ़ाना है, कहां जाऊंगा, छोड़ के थोड़ी जाऊंगा। देखो भाई, कोई भरोसा नहीं। अभी कुछ दिन पहले पूरी की पूरी बिल्डिंगें हिल रही थी। अगर बिल्डिंग गिर गई, ढह गई और मैं निकल लिया, तब तो अलग बात है। ठीक है, जब तक है जान पूरा करा के जाऊंगा। विश्वास रखो, प्रवाह हो रहा है, पर अपने कप में क्रैक मत आने दो। लड़ रहे हैं मुझे से, अभी तक पेज नंबर नहीं मिला। सर मेरे पास एटलस नहीं है। एटलस नहीं है तो बिना हथियार कैसे कर रहे है ना। आप अपने लिए कर रहे हो, अपने सपने के लिए कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपके पास सप्ताहांत 2 दिन मिल रहे हैं। 2 दिन में थोड़ा रेस्ट भी लीजिए। मुझे पता है आप सब उत्तेजित हैं, प्रेरित हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, अपनी तरफ से भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। जो बार बार किताबें मुझसे पूछते हैं, तो मैं पहले भी बता चुका हूं, 6ठी और 7वीं की पुरानी एनसीईआरटी में विश्व भूगोल था, पुरानी में, नई में नहीं। जो 2004 के बाद लिखी गई उसमें नहीं, जो 1970 के दशक में लिखी गई थी उसमें था। अगर आप आईसीएससी बोर्ड वाले हैं तो भी हो सकता है, वरना हमने अपने पीडीएफ डाले हैं। खान सर वाले पीडीएफ में तो आंकड़े हैं, और मैं भी कुछ पीडीएफ काम करूंगा वीकेंड पे, वो भी आ जाएंगे। ठीक है, चिंता नहीं करनी है। क्लासेस हैं, क्लास में जो बात होती है, क्लास के बाद कई क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, और उसके साथ ही साथ मटेरियल भी दिया जाएगा। वो काफी होगा परीक्षा के लिए। बट बात यह है कि उस सारे मटेरियल को हमेशा पीडीएफ की तरह इकट्ठा करने का क्या फायदा। नई पद्धति से चलो, पानी के साथ बह के तो देखो, मजा ही मजा है। बहुत बहुत धन्यवाद, इट वॉज अ प्लेजर। अपना खूब खूब ख्याल रखें, अपने परिवार का भी खूब ख्याल रखें, खूब स्वस्थ रहें, खूब एंजॉय करें, खूब ज्ञान अर्जित करें। धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद। मंडे को मिलेंगे।